Can you hear me now? Okay, great then. Right, so I think we'll wait for a minute or two. अगर कोई और participant भी आता है इसमें, मैं एक बार ग्रुप पे भी मैसेज डाल देता हूँ. Otherwise, we'll go ahead. Right, so just give me 2 minutes. हम लॉकडाउन की वजह से किसी भी चीज का दाम उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है. जितनी उस चीज की डिमांड है उतना उसका दाम बढ़ता जाता है. इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड का डिमांड भी लॉकडाउन के बाद से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का कुछ हद तक फाइनेंशियल मार्केट से भरोसा उठा है. लोगों को पता नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे, म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेंगे, बैंक से. या सो आप मेरे को बस राइट हाँ 1 मिनट और हम वेट कर लेते हैं. अगर कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज विल गो अहेड विद दिस थिंग. Good morning, Jatin. Good morning, everyone. In fact, good afternoon. How are you, Jatin bhai? Hi, good afternoon, everyone. Nishan this side. Hi, Jatin. Good afternoon, everyone. I'm Sachin Saran this side. हाय सचिन Good सर, afternoon, कैसे हो? Jatin. How are you? गुड आप बताइए सर. Very good, very good. You're doing a fantastic work, man. Oh, thank you so much. All this good karma is gonna get हाँ is to be नहीं, paid. लास्ट टाइम एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि जब सबसे बात हो रही थी तो यही पता चला कि लाइक सॉफ्टवेयर ही नहीं पता या इवन जो फ्री रिसोर्सेज है इंटरनेट पे. सो आई थॉट व्हाई नॉट गो अहेड विद दैट. एंड एक ठीक है छोटा सा सेशन हो जाएगा. मैं भी इन दिनों काफी फ्री हूँ तो फिर सबकी हेल्प भी हो जाएगी. Good luck. Thank you so very much. Hi, Jatin. Good morning. हाय Good afternoon. In fact, Good Nishan afternoon. this side. हाय गुड आफ्टरनून सर. इनफैक्ट इससे ये अच्छा है कि हम लोग दोबारा से रिकैप भी हो रहा है जो क्लासेस हम लोगों ने अटेंड की थी. हाँ और आपका जो इतना इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इससे भी काफी हमें बेनिफिट मिल रहा है. थैंक यू वेरी मच नो मोस्ट वेलकम. सच काइंड ऑफ लेसन्स. नहीं मोस्ट वेलकम सर. तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. आई डोंट नो कि और कोई आएगा कि नहीं आएगा. देयर इज वन पर्सन इन वेटिंग. आई विल जस्ट सी. एक्सपैंड. राइट, सो वन मोर पर्सन इज ज्वाइनिंग, मिस्टर सत्यम. ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं. स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयरिंग. ओके, इसको कहाँ से हटाऊं? ओके फाइन. सो द फर्स्ट वेबसाइट ऑब्वियसली काफी बेसिक है. दैट वुड बी मनी कंट्रोल इटसेल्फ. इसके अंदर कुछ खास नहीं है. इफ यू गाइज टेक द प्रीमियम ऑप्शन ना, तब आपको कुछ फीचर्स अनलॉक होते हैं, विच इज बेसिकली टेलिंग यू कि एक उनके कोई स्पेसिफिक आर्टिकल्स या कुछ हो गए. सो इन बिटवीन दैट स्टार्टेड समथिंग वेरी गुड, विच वाज इंटरव्यूज डालने लग गए थे वो. सो देयर वाज वन इंटरव्यू विद मिस्टर सौरभ मुखर्जी, बट वो सारी चीजें अब इन्होंने बंद कर दी है. काफी टाइम से नहीं हो रहा है. तो विद मनी कंट्रोल व्हाट आई यूजुअली डू इज आई जस्ट चेक द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि काफी फास्ट अपडेट होता है. एंड आई हैव द प्रीमियम वर्जन इन माय फोन. तो उसके अंदर ये एडवांटेज रहता है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि इफ यू हैव द प्रीमियम वर्जन तो टिकर जल्दी अपडेट करता है. तो आप लोगों को हो सकता है 10 सेकंड्स के डीले में प्राइस का अपडेशन दिखाए और मेरे को 1 सेकंड की डीले में दिखाता है. द फनी थिंग इज वेबसाइट पे उसके प्रीमियम फीचर्स कभी भी काम नहीं करते. तो दैट इज अ क्वाइट अ स्टूपिड थिंग आई वुड से, बट दैट इज हाउ इट्स वर्किंग. अभी उन्होंने ऐप पे ही फोकस किया है. सो मनी कंट्रोल में आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट्स होंगे. आई डोंट नो इफ यू गाइस यूज इट. अगर आप मेरे को ऑडियो ऑन करके अपनी बता सकें कि आपको मतलब मनी कंट्रोल और ये सारी बड़ी बेसिक है. वी विल गो थ्रू इन डिटेल विद स्क्रीनर एंड तिजोरी फाइनेंस, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको हाँ मनी कंट्रोल वगैरह का पता है कि आप इसके अंदर एफएनओ का डेटा भी देख सकते हैं. यू कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स.
सो अगर आपको किसी को कोई डाउट है मनी कंट्रोल से रिगार्डिंग, विच आई होप कि नहीं होगा, बट अगर है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। इसमें हम टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं जतिन? ओके, सो सर टेक्निकल चार्ट आपका, मैं अपनी वीडियो शेयरिंग का साइड कर देता हूँ। मेरे को क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखा रहा है हाइड वीडियो पैनल, राइट। सो आप ये जो चार्ट देख सकते हैं, हम इसी के अंदर यहाँ पे टेक्निकल्स पे क्लिक करके वी कैन ओपन अ टेक्निकल चार्ट। बट द प्रॉब्लम आई फेस इज कि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्लो होता है, तो टेक्निकल्स के लिए आई डोंट यूज मनी कंट्रोल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इंडिकेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आई जस्ट एडमिट पीपल, राइट। तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप इंडिकेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेक्निकल्स आप यूज कर सकते हैं, दे हैव एवरीथिंग। लाइक मैं अगर आरएसआई डालना चाहूँ ब्रिटानिया के चार्ट पे, आई कैन डू दिस। आपको आरएसआई नीचे दिख रहा होगा, बट ऑल दीज आर, एक तो आप खुद देखोगे कि बहुत कंफर्टेबल व्यू नहीं है किसी भी चीज का, बहुत ही क्रैम्ड अप है सब कुछ। बीच में इनका ये ब्रिटानिया और मनी कंट्रोल और सब कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, और इट्स नॉट वेरी इंटुइटिव आई वुड से, तो थोड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर। कूल, थैंक यू। ओके, सो मनी कंट्रोल इज वेरी बेसिक। मनी कंट्रोल्स के अंदर यू कैन इजीली गो टू फाइनेंशियल्स और ये सारी चीजें में आप चेक कर सकते हो। व्हाट दे डू इज कि एनुअल रिपोर्ट से डेटा उठा के यहाँ पे डालते हैं। एंड आपको कुछ लोगों ने कंसर्न रेस करी थी कि व्हाट हैपेंस इज, हम लेट्स से आई विल ओपन टीसीएस ओवर हियर एंड आई विल कीप इट। पी रेशियोज वगैरह ना अलग अलग कहीं कहीं पे दिख रहे होते हैं, सो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई जस्ट कीप दिस इन द बैकग्राउंड फॉर नाउ, राइट। सो विल गो टू अनदर वेबसाइट विच इज एक्चुअली यूजफुल, जो मैं डेली यूज करता हूँ अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए, दैट इज स्क्रीनर। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो टू screener.in, आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली कि यहाँ पे आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जाके, राइट। सो इसके अंदर आप कोई भी शेयर ऐड कर सकते हो जो आपको करना है इस समय। लाइक मैंने जीई शिपिंग ऐड कर रखा है, क्योंकि जीई शिपिंग के पास ऑयल कंटेनर्स हैं, ऑयल टैंक्स हैं, और क्योंकि ऑयल क्रैश हो रहा है तो व्हाट दैट पीपल डू इज कि वो टैंकर्स में ऑयल भरना शुरू कर देते हैं। तो आई वाज ट्रैकिंग इट टेक्निकली, इसके अंदर कोई अप मूव आया नहीं बड़ा, तो इट्स स्टिल इन माय वॉच लिस्ट। बट आप ऐसे कोई भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट मल्टीपल वॉच लिस्ट। इसका भी मैं फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ अभी, प्रीमियम वर्जन आई थिंक 5000 का इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड उसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं। बट यू कैन सी इट्स वेरी इजी टू जस्ट क्रिएट अ वॉच लिस्ट। और होता क्या है, अगर आपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली तो यू जस्ट व्हेनेवर यू लॉग इन टू स्क्रीनर, आपको ऐसा डेटा दिख जाता है अपनी वॉच लिस्ट का। कोई एक्वायर कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई कंपनी की रिपोर्ट आई है, कुछ भी आया हो, सब आपको दिख जाता है। लेट्स से कि पिरामल का यहाँ पे आया हुआ है, तो वी हैव पिरामल इन अ पोर्टफोलियो, वी आर ट्रैकिंग पिरामल। तो आप इसके अंदर देखोगे कि जो केयर रेटिंग्स है, उन्होंने इसके सारे डिबेंचर्स वगैरह और जो अभी है उसको रेट किया हुआ है। एट द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि आपकी सारी रेटिंग एजेंसीज ये आपको कवर कर ही रही है इसको, और ये ढंग से बता के चलते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज ये नीचे आपको बताते हैं रिस्क क्या है कंपनी के अंदर, उसकी सब्सिडरीज क्या क्या है जिसको इन्होंने रेट किया है। देन व्हाट दे आल्सो शो इज कि आप ये देखो लॉन्ग टर्म कौन सा डिबेंचर है, शॉर्ट टर्म में कौन सा कमर्शियल पेपर है, कौन कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सा कब इश्यू हुआ था, किसकी क्या रेटिंग थी। सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, और ये बहुत जरूरी हो जाता है स्पेशली हमारे प्रोफेशन में, जब हमारा काम ही यही है। सो वी टेक अ ग्रेट लुक एट दीज थिंग्स, और इस प्रेस रिलीज से जो केयर रेटिंग्स ने डाला है, जो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, उससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का सीधा आइडिया लग जाता है। लाइक हमें पता है इसने अपना एक डिवीजन बेचा था जो कि हेल्थ केयर एनालिटिक्स से रिलेटेड था, सो दे हैव उस इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उसको बेचने से जो पैसा आया उससे लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी, विच इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी, मतलब हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो हमें पता था, बट लेट्स से फॉर वंस हमसे वो मिस हो गया होता। सो जस्ट बाय एडिंग माय स्टॉक इन द वॉच लिस्ट ऑन स्क्रीनर, आई गेट ऑल द डिटेल्स जो भी ये बीएससी एनएससी को सबमिट करते हैं, एंड सारी रेटिंग एजेंसीज और सारी कंपनीज अपना कुछ ना कुछ सबमिट करती ही करती है, तो वी गेट टू नो कि हाँ एग्जैक्टली एक एक चीज में क्या हो रहा है। नाउ लेट्स से आई जस्ट टाइप ओवर हियर, अभी क्योंकि पिरामल का डिस्कशन चल रहा है तो वी गो थ्रू इट विद पिरामल। यहाँ पे आप एड रेशियो का आपको दिख रहा होगा, इसमें आप अपनी मर्जी का कुछ भी एंटर कर सकते हैं एंड दे विल गिव यू द रेशियो। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे इस समय फ्री हैं और आप इसको मिनिमाइज करके एक बार स्क्रीनर खोलना चाहें, यू विल गेट टू नो कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं आते। ये क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बना के इसके अंदर कस्टमाइज कर रखा है, सो आई गेट अ लॉट ऑफ दीज ऑप्शंस। तो मेरे को चाहे ईपीएस हो गए, प्रॉफिट ग्रोथ हो गए, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में किस हिसाब से आ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या चल रही है, सो आई गेट टू नो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू
दिस थिंग, मतलब द स्टॉक, तो स्टॉक का पी रेशियो, आरओई, आरओसी क्या चल रहा है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंपनी है, सो दोस नंबर्स मैटर लिटिल एट दिस मोमेंट। बुक वैल्यू पे कैसे ट्रेड कर रहा है, पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन अर्लियर इसमें बहुत अच्छे से होता था बिकॉज ये तब फ्री ही था और इनका कोई पेड वर्जन नहीं था स्क्रीनर का, बट नाउ इनका एक पेड वर्जन आ गया है, तो डेफिनेटली कुछ कुछ फीचर्स इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो डिटेल्ड कंपैरिजन के लिए व्हाट आई डू इज कि एक कंपनी एक टैब में खोल ली, दूसरी दूसरे में खोल ली, और अभी जब तक फ्री वर्जन से काम चल रहा है चला रहे हैं, जब जिस दिन लगेगा कि नो वी नीड टू बाय द प्रीमियम वर्जन, विल गो फॉर इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हो गए, एंड क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स हैं, और आपका कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों रिजल्ट्स आते हैं। नीचे इन्होंने ये नई चीज सही ऐड कर रखी है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना आया 10 साल का, स्टॉक प्राइस का कैगर क्या है उस हिसाब से। तो वी गेट टू नो कि हाँ ठीक है, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है, क्यों मार पड़ रही है, कहाँ से मार पड़ रही है, कब जाके एक्चुअली उसके अंदर करेक्शन आनी स्टार्ट हुई है। सो वी गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इसके नीचे आप कैश फ्लो देख सकते हैं, दे हैव रेशियोज, तो ये रेशियोज इन्होंने खुद ऐड कर रखे हैं। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, यू कैन जस्ट गो हियर एंड यू कैन ऐड दैट। इसके अंदर एडिट रेशियोज पे जाएंगे अगर आप, तो यू विल सी कि ये मेरे रेशियोज यहाँ पे थोड़ा लगे हुए सा, हैं। सॉरी सॉरी जतिन भाई, आप थोड़ा सा कैश फ्लो, सिर्फ कैश फ्लो 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा बता दीजिए, अगर कैश फ्लो के बारे में थोड़ा बता दीजिए इसी पिरामल का। अच्छा, थैंक यू। पिरामल का, सो पिरामल में सर है क्या कि पिरामल का दो मेन डिविजन है, एक हेल्थ केयर, एक फाइनेंस का है, एंड दे हैव बीन सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इन श्रीराम ग्रुप, और इनका जो एनालिटिक्स बिजनेस था, तो इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो माइनस में, इसलिए क्योंकि फाइनेंस की कंपनी इनकी बहुत बड़ी है। सो करंटली व्हाट हैपेंस इज 2/3 बिजनेस इनका फाइनेंस है एंड 1/3 हेल्थ केयर से बचता है। तो इसके अंदर इन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बता रखा है कैश फ्लो, बट हमें देखना पड़ता है कि क्यों, कौन सा नंबर क्या बता रहा है। मतलब लाइक वी नो कि फाइनेंस बिजनेस है, इसलिए आपको ऑपरेटिंग में माइनस दिखा सकता है कैश फ्लो, राइट, बिकॉज यू आर गिविंग मनी कि आपको बाद में पैसा आएगा टाइप से, आप लोन दे रहे होते हो। तो इसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप देखोगे प्लस 10,000 करोड़ दिखा रहा है। नाउ दिस इज सिंपली बिकॉज हमें पता है बिजनेस सेल करते आ रहे हैं, तो जो ये इधर उधर जो अपना काम चल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो सकता है इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया हो। सो ये सारे नंबर्स मतलब आपको कंपनी टू कंपनी बहुत डिफर करते हैं। कैश फ्लो अगर आपको एक्चुअली किसी कंपनी की जाननी है, तो हम तो रेकमेंड हमेशा ये करते हैं कि आप बैलेंस शीट और वो सारा एनुअल रिपोर्ट में पढ़ें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसके अंदर लाइक आई ट्रैक दी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, और मेरा जो पार्टनर है ही ट्रैक्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने डिवाइड ही उस हिसाब से कर रखी है कंपनी। सो हेल्थ केयर में आई कैन सी, So my question is कि cash flow operations में the only thing that we should be worry about is cash flow from operation activity which is mandatory, और उसके बाद the second ratio that कि हमें cash flow में देखने, is that the net cash flow? ओके, सो लोग नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं, फ्री कैश फ्लो देखना प्रेफर करते हैं, तो आप उसको यहाँ पे सिंपली एंटर कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव एंटर्ड इज फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर, एंड प्राइस टू फ्री कैश फ्लो मैंने एंटर किया हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में चलता है, सो दैट इज वन थिंग कि इसका आप ढंग से जज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें पता है कि इस कंपनी के अंदर काफी दिक्कतें आई थी, सो दे हैड टू सेल अ लॉट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं कोई इजी कंपनी ले लेता हूँ अगर उसके अंदर आपको बेटर जज हो पाए, क्योंकि फाइनेंस की कंपनीज में कैश फ्लो में दिक्कत होती है, राइट। सो फ्री कैश फ्लो अगर आप यहाँ पे लिख दें, तो दिस इज बेसिकली जो फ्रीली अवेलेबल कैश फ्लो होता है लोगों के पास, कंपनी के पास, आई मीन लोगों के पास। सो दैट इज 1900 करोड़ फॉर नेस्ले विच वाज लास्ट ईयर। और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो जितना क्लोज होता है उतना बेटर रहता है। तो ऑब्वियसली नेस्ले एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड होती है कंपनी, एंड क्यों ना हो, मतलब इसकी सेल्स आप देखोगे इस क्वार्टर की बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? अगर आप में से कोई मतलब इससे रिलेटेड डिस्कस नहीं कर रहा, पीछे आवाज आ रही है, तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, जबरदस्ती ऑडियो ना ऑन रखें, माइक ना ऑन रखें। तो गाइस स्क्रीनर के अंदर आपको चार्ट भी मिलता है यहाँ पे। नाउ इट्स अ वेरी बेसिक चार्ट। इसके अंदर आप 50 डे मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम आपको नीचे ग्राफ्स में दिख रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ तो गायब हो जाती है, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक चार्ट। वी डोंट यूज दिस फॉर टेक्निकल एनालिसिस एट ऑल। दिस इज प्योरली हमारे लिए एक व्हाट यू से फंडामेंटल एनालिसिस का स्क्रीनर। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, उसको भी चार्ट पे प्लॉट किया होता है। तो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स यू हैव स्टॉक्स जिसका पीई रेशियो के हिसाब से भी आप चार्ट पे बेसिस निकाल सकते हैं। तो एक वो फीचर इसके अंदर इनबिल्ट है। नाउ व्हाट इसके अंदर एक जो अच्छा फीचर है, आई टेल यू दैट। सो स्क्रीन्स में मैं गया, सो लेट्स से कि मैंने ना एक मोतीलाल ओसवाल की मैं अभी रिसेंटली कोई स्टडी पढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से उनकी जो फर्स्ट 3 पढ़ी थी, तो मैंने उसके हिसाब से एक स्क्रीनर बिल्ड किया है, राइट। सो व्हाट आई डिड इज कि उनके जो रेशियोज और वो जो बता रहे थे, तो डेट इज 0, पी कम है आरओई से,
ROE ज्यादा है 20 से। सो मतलब बेसिकली एक स्क्रीनर मैंने बिल्ड किया था उनके हिसाब से, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज क्लियर रखना, इससे कोई कंपनीज भी निकल के आ रही है, देन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ये स्क्रीनर मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया एंड देन आई जस्ट सिंपली क्लिक रन द क्वेरी, तो ये मुझे वो सारी कंपनीज उठा के दे देता है, तो मेरा काम कम हो जाता है। नाउ इट हैज गिवन मी 29 कंपनीज एंड इफ आई एम 100% श्योर कि हाँ यार यही तरीका है नेक्स्ट मल्टी बैगर ढूंढने का, नेक्स्ट अच्छा कंपाउंडर ढूंढने का, आई कैन जस्ट क्रिएट माई ओन स्क्रीन एंड ये फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर ही अवेलेबल है सब कुछ, दिस इज नॉट अ पेड वर्जन, आई कैन क्रिएट माई स्क्रीन एंड उसके बाद आप देखोगे ये सारे रिजल्ट शो कर देता है एंड आई कैन सेव दिस क्वेरी और काफी चीजें कर सकते हैं, कॉलम्स एडिट कर सकते हो आप, यू कैन कीप ऑन एडिंग, कोई कोई आपको चीज चाहिए कोई कोई नहीं चाहिए, सो ऐसे आप स्क्रीन्स बिल्ड कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड फीचर इन स्क्रीनर। तो इसके अंदर आप यहाँ पे स्क्रीन्स पे जाके, ये पॉपुलर स्टॉक स्क्रीनर्स हैं, ये आप मतलब ये बने बनाए स्क्रीनर्स मिलते हैं आपको, तो वी डोंट फॉलो दीज, हमें रहता है कि हम अपना खुद का ही क्रिएट करें, सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन स्क्रीनर प्रोफाइल सेटिंग्स में, या सो दे सेव आवर स्क्रीन्स जो भी हमने बना रखे होते हैं। तो गाइज आपको स्क्रीनर से रिलेटेड अगर, तो मेन चीज क्या हो गई इसके अंदर, एक तो वॉच लिस्ट का एस्पेक्ट हो गया जो कि आपको काफी डिटेल में सारी चीजें बता के रखता है। सेकंड इसके अंदर हो गया कि आप कोई भी स्टॉक सर्च करते हैं उसके फंडामेंटल्स आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं। व्हाट दे डू इज कि दे टेक आउट बैलेंस शीट से सारी चीजें एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्रेजेंटेबल पिक्चर मिल जाती है। इसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये लाइव मार्केट में अपडेट नहीं होता, कभी आप सोचो कि आप 2 बजे चेक कर रहे हो दोपहर को और मार्केट खुली हुई है, दे वोंट अपडेट, वो शाम तक ही अपडेट होता है। देन आप स्क्रीन पे जाके इनके बने बनाए स्क्रीन कर सकते हो या फिर अपना कोई नया स्टॉक स्क्रीन ऐसे क्रिएट कर सकते हो, यू कैन रन क्वेरी के आपको यहाँ पे गाइड वाइड मिल जाएगी, आई वोंट बी गोइंग थ्रू दैट क्योंकि आप ये नेट पे भी देख सकते हो, मतलब क्वेरीज इन्होंने बड़ी इजीली समझा भी रखी है कैसे बिल्ड होंगी। तो ये हो गया स्क्रीनर के बारे में एंड टूल्स इन्होंने अपने ये प्रीमियम वर्जन के अंदर है अगेन, तो इसको हम रहने देते हैं। बाकी लेकिन चीजें आप देखोगे कि इट्स वेरी यूजफुल, इसके अंदर इन्होंने खुद के काफी फॉर्मूले बना रखे हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, मे बी आपको इसमें से कोई ज्यादा समझ आ जाए, कोई जम जाए तो यू गेट अ मतलब पहले से बनी बनाई चीज आपको मिल रही है। सो अगर आपको screener.in से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। So like my question is जतिन भाई, आपने अपने स्क्रीनर्स पे ये क्वेरी लगाई हुई है, राइट तो आप क्यों नहीं ये बने बनाए यूज करें, जैसे इसमें भी ग्रोथ स्टॉक्स का आ रहा है, हाई वैल्यू ROE आ रहा है, लो PE आ रहा है। राइट, तो सर ये ना सब अपनी क्राइटेरिया लेके चलते हैं, तो हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमारी फिलॉसफी बिल्कुल अपने हिसाब से जो बनी हुई है कि नहीं हमें सेल्स ग्रोथ देखनी है, हमें लेट्स से कि जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल का भी स्क्रीनर बना रखा था, तो दैट वाज मोतीलाल ओसवाल फिलॉसफी नॉट माय फिलॉसफी। तो हम ये देखते हैं कि क्या जिस किसी ने, जैसे मिस्टर प्रत्युष ने स्क्रीनर बना रखा है और काफी अच्छे से चल रहा है, तो वी नीड टू सी कि क्या ये कंपनी एक्चुअली उस हिसाब से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। आप हमेशा देखोगे हर स्क्रीनर के अंदर काफी कंपनीज ऐसी आती हैं जो या तो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं या जो मतलब बस घुस गए होते हैं, वो कचरा होते हैं बिल्कुल ही, और मतलब वो आपको ना फिर एक्चुअली चेक करना पड़ता है। सो वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्क्रीनर्स, हमें समझ आया कि हमारा जो खुद का प्रोसेस है वो ज्यादा हमें सिंपल लगता है, वी आर मोर कंफर्टेबल विद दैट, तो इसलिए हम अपने खुद के स्क्रीनर्स पे ही काम करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज हमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीनर खराब है या अच्छा है। बट आप देखो इस स्क्रीनर के अंदर कितनी कंपनीज आ रही है, 77 कंपनीज है, हम ट्रैक ही टोटल 70 कंपनीज के अराउंड करते हैं, तो हम इतनी कंपनीज का क्या करेंगे, एंड वी आर नेवर ट्राइंग टू फाइंड दैट वो नेक्स्ट मल्टी बैगर थिंग। हम अपना ना स्क्रीनर ढंग से रन करके वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू सी कि हाँ किस किस क्राइटेरिया में कौन कौन सी कंपनी फिट बैठ रही है। सो वो मोतीलाल वाला स्क्रीनर बनाया, सो वी हैड अ लॉट ऑफ IT कंपनीज कमिंग इनटू दैट स्क्रीनर जो हमारे पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में रहती है, तो वी गॉट टू नो कि हाँ ठीक है इनके अंदर ये चीजें टिक हो रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें मतलब बस दिखता रहता है। Why do you want to only track 70 companies? So we are two guys. First of all, उसके टाइम का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है एंड हमने डिविजन्स कर रखे हैं। ऑल्सो वी हैव सीन कि जो छोटी कंपनी होती है बहुत बड़ी बन जाएगी, उस सब में दिमाग लगाने का हमें इतना सेंस नहीं दिखता, एंड हमें जो अपनी कंपनीज में कंफर्ट रहता है, लाइक नेस्ले जैसी कंपनी हो गई जो बहुत ही कम गिरी है, मतलब गिरी भी क्या है, ऑल टाइम हाई पे बैठी है। रिलायंस हो गए जो नहीं करेक्ट हुए इस करेक्शन में, यू हैव सीन द रैली 20% भाग गया लास्ट 2 या 3 दिन में। तो वी आर मोर कंफर्टेबल विद होल्डिंग दोस कंपनीज जो हमें पता है कि हाँ जिनका बिजनेस समझ आता है। तो दैट इज व्हाई हमारा एक जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनर है, जो एक प्राइमरी स्क्रीनर है, वो यहाँ पे सेव नहीं है, इट्स विद यश राइट नाउ। तो उसके अंदर जो क्वेरी हम डालते हैं दैट गिव्स अस अराउंड 150 कंपनीज। उस 150 से वी वेंट डाउन टू 70 कंपनीज, 70 कंपनीज जिनका बिजनेस हमें समझ आता है या जो मैनिपुलेटेड नहीं लगती,
या जिनके अंदर वॉल्यूम है कम से कम। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, उनके अंदर मतलब आप देखोगे 1000 स्टॉक ट्रेड हुए हैं पिछले 2 दिन में, तो वी कांट बी बाइंग दोस कंपनीज एट ऑल ना, हम वो क्लाइंट को कभी रेकमेंड कर सकते हैं। सो इसलिए हमारा जो होता है अपना स्क्रीनिंग का प्रोसेस काफी लिमिटेड कंपनीज पे आ जाता है, एंड वी डोंट गो थ्रू अ लॉट ऑफ कंपनीज। हमने वो सारी मेहनत कर ली है पिछले लास्ट ईयर में कि हमने अपना शॉर्टलिस्ट छोटी करते चले गए हैं। एंड आप किसी को भी देखोगे एवरीवन वांट्स अ शॉर्टलिस्ट, क्योंकि जितनी बड़ी शॉर्टलिस्ट होगी उतना ज्यादा आप टाइम लगाओगे नए बिजनेस नई कंपनी समझने में, एंड नो वन हैज दैट अमाउंट ऑफ टाइम। करेक्ट, फैंटास्टिक, गुड जॉब, थैंक यू। ओके, राइट, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? स्क्रीनर काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसका फ्री वर्जन आप फ्रीली एक्सप्लोर करिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर एनीवन हु इज इन द मार्केट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। लाइक दिस इज वन ऑफ द मेन फंडामेंटल सॉफ्टवेयर दैट एनीवन यूजेस। Jatin, I have one question, Jatin. हाँ जी सर, पूछिए। Jatin, are all the companies available on the screener or nothing? If I search like Motilal Oswal, there are only Right. 2 companies are visible. No, if you search Motilal Oswal, you get एक ETF जो इनका listed है, and company तो सर एक ही listed है actually, so you get the company. Okay. Okay. Now the ETF, the Motilal N100 ETF which we discussed last time. Okay, तो सर वो है क्या? वो आपका Nasdaq का ट्रैकिंग फंड है, राइट? वो एक ETF है जो Nasdaq को ट्रैक कर रहा है, तो Nasdaq का इससे कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे। Nasdaq इज नॉट इंडियन मार्केट का कुछ भी ना, तो इसलिए उसका डिटेल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट Nasdaq, यहाँ पे आपको इंडियन कंपनी सारी मिल जाएंगी। Okay. Perfect. ओके, किसी और को कोई डाउट्स हैं प्लीज? हाय जतिन, एक डाउट था। तो आपने जो ये कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, तो इसमें आपने रिलायंस को इंक्लूड नहीं किया है या किया है? मतलब सर हमारा जो मेन स्क्रीनर है उसके अंदर रिलायंस हमने इसलिए रखे हुए बिकॉज जियो इज अ बिग कंपनी और जियो को वैल्यूएशन का भी प्रीमियम बहुत ज्यादा मिला है, तो दैट इज व्हाई वी हैव इट। बट अगर हम स्क्रीनर अपने रन करते हैं तो रिलायंस डजंट शो अप इन एनी स्क्रीनर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स या जो चेंजेस आ रहे हैं पता होना चाहिए। वी ट्रैक 5-6 ईयर्स का डेटा, तो उस हिसाब से रिलायंस की परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज लास्ट 3 साल से ही इसका जियो का बिजनेस चला है और उसी से सारे इसके अब वैल्यूएशन में जंप आया और सब कुछ हुआ है। बिकॉज यू विल सी की पेट्रोलियम का बिजनेस पिछले 8-10 साल से था, रिटेल का बिजनेस काफी टाइम से था। यस डेफिनेटली रिटेल अब जैसे एक्सपैंड हो रहा है तब तक नहीं था, बट रिटेल वाज देयर। तो इसको जियो की वैल्यूएशन की वजह से सारा बम्प अप मिला है, सारा प्रीमियम जियो की वैल्यूएशन का है। जियो इज नाउ बीइंग वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख करोड़। तो इट्स आई थिंक अगर लिस्ट हो सेपरेटली तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी इंडियन मार्केट्स में। तो रिलायंस डजंट शो अप इन एनी ऑफ आवर फिल्टर्स, बट वी हैव इट इन आवर पोर्टफोलियो। हाँ, तो एक चीज, वो पहले तो फ्लैट ही चलता था, उसका लास्ट मतलब 4 साल पहले का ग्राफ देखें तो फ्लैट ही 500 के आसपास ही रहता था। राइट, तो 8 अभी साल से फ्लैट ही था। हाँ, अभी अचानक से वो बढ़ गया है, तो फिर Right. डाउन जाने का चांसेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अब्रप्टली बढ़ गया है। और सर कुछ हमें मार्केट भी, में तो चेंज हाँ तो सर हमें भी लगा था कि डाउन जाना चाहिए, स्पेशली क्रूड ऑयल जब क्रैश हो रहा था और ऑयल में इतनी वॉलेटिलिटी हो गई थी, एंड हमने थोड़े थोड़े अपने रिलायंस के शेयर्स बेच भी दिए थे। तो वी हैव एग्जिटेड हाफ आवर पोजीशन, बट व्हाट हैपेंड इज कि फेसबुक ने जिस वैल्यूएशन पे इसको एक्वायर किया ना जियो को, तो वी हैव अगेन बिकम बुलिश ऑन रिलायंस, एंड हमने जिस पे बेचा हमें है कि उस लेवल के अराउंड या उसके नीचे बड़े आराम से आ जाएगा। सो वी विल मे बी रीबाय इट, वी विल मे बी कीप कैश, क्योंकि ठीक है हमारे पास अभी आधी होल्डिंग तो अपनी रिलायंस की है ही। तो व्हाट हैपेंड इज कि इसका जो जियो की वैल्यूएशन है आप देखोगे एयरटेल से ये अराउंड आई थिंक 50-60% शायद प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है जियो, एंड वो वैल्यूएशन का जो प्रीमियम है इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि रिलायंस जो जियो के साथ कर सकता है ना, दे हैव मेड इट वेरी श्योर कि एक इंटरनेट कंपनी है, दिस इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम कंपनी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जिस दिन आप देखोगे रिलायंस से जियो अलग होकर लिस्ट हो जाती है, रिलायंस कोई भी नहीं खरीदेगा, सब जियो ही खरीद रहे होंगे। सो अगेन वो आपका सारा पैसा जियो पे शिफ्ट हो जाएगा। सो आई डोंट हाँ, थिंक कि तो जियो नीचे आएगा। आई डोंट थिंक रिलायंस विल करेक्ट सिवियरली। अगर आप टेक्निकल रेंज पूछो तो इट्स 1300 to 1500 जो लेटेस्ट उसने बनाई है, आई थिंक इट विल होल्ड दैट रेंज। हाँ, मार्केट अगर लेट्स से इंडेक्स ही 7000 पे आ जाए या 7.5 पे आ जाए तो डेफिनेटली रिलायंस शुड फॉल। उतना गिरेगा नहीं गिरेगा वो हम नहीं कह सकते, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर ड्रैगिंग द इंडेक्स इटसेल्फ। तो हाँ, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो मोस्टली 80% कंपनीज तो नेगेटिव रिजल्ट शो ही करेगी। सर वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेंगे, बट आई विल टेल यू व्हाट हैज हैपेंड।
तो आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप का कहाँ गया यहाँ पे। सबसे ओके, पहला ही है, हाँ पहला ही है। सबसे पहले तो आप देखो 9 लाख करोड़ की कंपनी है ये, राइट। इसमें 4.5 लाख हाँ करोड़ आपका जियो का डिवीजन है स्ट्रेट अवे। 4.5 लाख हाँ करोड़ में आपको रिटेल मिल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट रिटेलर इन द कंट्री। और आपको पेट्रोलियम का डिवीजन मिल रहा है जो पहले भी आई थिंक 3-3.5 लाख के अराउंड की वैल्यू पे ट्रेड करता था। सो द थिंग इज कि ये हो सकता है करेक्ट हो जाए अपने। उस दिन आप देखोगे कि डे का जो हाई था उससे भी नीचे बंद हुआ है, 1490 1485 तक गया था शेयर, एंड इट क्लोज एट 1470। बट ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल घूम के लेट से कि अभी 1000 रुपए पे आ जाए या कुछ हो जाए। तो 900 रुपए पे बीच में गया था जब एकदम मार्केट क्रैश हो गई थी बिना वॉल्यूम के, बट इट नेवर सस्टेन्ड एट दोज लेवल्स ना। मतलब वो, मतलब आपको चार्ट पे दिखने वाले लेवल्स हैं, वो एक्चुअली रियल प्राइसेस नहीं थे शेयर्स के उस दिन। तो आई डोंट थिंक कि ये एकदम कोलैप्स हो जाएगा। हाँ अगर ये 1000-1100 आता है तो मे बी वी विल बाय इट अगेन। क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी गिवन अ 20% अप मूव इन अ फ्यू डेज। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस स्क्रीनर से रिलेटेड, या कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि फंडामेंटली स्क्रीनर पे भी डिस्कस हो सके? एक चीज पूछना था, ओएनजीसी पे जो भी हम्म। ऑयल मार्केट में क्रैश आया है, तो ओएनजीसी पे उसका क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज उस पे भी ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशंस आया नहीं है। राइट, सो सर थोड़ा वो नीचे गया था, फिर ऊपर आ गया है। हाँ तो सर है क्या, ओएनजीसी ना एक तो करेक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हमें दिखता नहीं हाँ कि और कितना करेक्ट हो सकता है। सेकेंडली जो ऑयल मार्केट का भी क्रैश था वो आप देखोगे कि जो ऑप्शन या जो सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट आपका नेगेटिव में उस दिन बंद हुआ उसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थी, तो बहुत ही इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट था वो, एंड वो नेगेटिव के अंदर बंद हो गया। ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, दे आर एट अ लॉस व्हेन ऑयल प्राइसेस आर लो। तो इस समय इनको दिक्कत तो है, बट बात यही है कि जब तक ग्रोथ नहीं आती इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर जब तक इकोनॉमिक्स ओपन अप नहीं होती, तो ऑयल की डिमांड भी नहीं आने वाली। वी डू नॉट होल्ड एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी इन आवर पोर्टफोलियो एंड वी वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। तो हम ओएनजीसी ना कभी रेकमेंड करिए ना कभी समझ आइए हमें। हमें ओएनजीसी पे हम अल्ट्रा बेरिश उस समय हो गए थे व्हेन गवर्नमेंट ने आके कहा कि तुम एचपीसीएल खरीदो, एंड इनके पास डेट वेट कुछ खास था नहीं और इनको डेट काफी लेना पड़ा एचपीसीएल को खरीदने के लिए। सो इस चक्कर में मतलब मेरे को लगता है कि आपको, मतलब ओएनजीसी वगैरह हम तो ट्रैक नहीं करते, बट लेट्स सी कि मतलब क्या होता है आगे। अच्छा, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम जूम, आई थिंक आप सब देख सकते हैं ये। तो इन्होंने 40 मिनट्स का हमारा लिमिटेड टाइम। टाइमर हटा दिया है, चलो ठीक है। गुड, विल गो ऑन 1 आवर 1.5 आवर जो भी आपको जरूरत होगी। सो ओएनजीसी पे सर हमारी यही राय है कि हम तो ट्रैक नहीं करते, बुक वैल्यू वगैरह के हिसाब से देखोगे तो वैल्यू पिक लगती है, बट कब से वैल्यू पिक लग रही है तो हमारे तो हिम्मत नहीं होती कि हम ऐसी कंपनी उठाएं। वी वुड रादर बाय एचडीएफसी बैंक एट 700 एंड स्टफ लाइक हाँ बट ये प्रॉब्लम, मतलब वो तो पब्लिक कंपनी है, बट फिर भी जैसे हम लोग ने वरुण सर के क्लासेस किए हैं, तो वो काफी बुलिश है इसमें। हाँ सर, तो तो वो इसलिए सबका फिर इन्वेस्टिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, तो आई कांट से उसके बारे में ज्यादा कुछ। मतलब आपके पास 5,500-6,000 कंपनीज लिस्टेड है, आप जिसमें पैसा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ओएनजीसी क्या अंडर हाँ, वैल्यूड है इस समय? तो मैं कहूंगा है, बट क्या ये हमें दिखता है कि लेट से यहाँ से ग्रोथ कम है। ग्रोथ, हाँ वो ग्रोथ का हो गया, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हम पसंद नहीं करते किसी भी बिजनेस में। तो मतलब आई हैव हेल्ड एचपीसीएल और बाकी कोल इंडिया वगैरह डिविडेंड के चक्कर में, एंड की भाग रहे थे, ले लिए थे, बट नेट एक नेट आप देखोगे तो आई हैव ओनली रिसीव डिविडेंड, कभी कैपिटल गेन्स नहीं हुए मुझे उसमें से। ओके, और आपने जो फिल्टर कंपनीज के बनाए हैं, राइट, तो कहीं पे आप लिस्ट करके रखो या अपने प्राइवेट यूज फर्म के लिए यूज करते हो? सर हम वो अपने फर्म के लिए, क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। बाकी तो अच्छा अच्छा। मतलब वो हमारा खुद का ही तरीका है, क्योंकि इट्स समथिंग विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, तो इसलिए फिर वो हमारे पास अलग से ही है। वो अच्छा, तो आप शेयर नहीं कर सकते उसको? नहीं शेयर नहीं कर सकते, बट आई लाइक गिवन यू वन कंपनी आप डिस्कस करते हुए कि हमने पिरामल ले रखी है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं। तो ओके। मतलब इट इट रियली डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल और वेटेज कितनी है किस स्टॉक की। अब लाइक आप जैसे ओएनजीसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ओएनजीसी को हम कभी भी बाय नहीं करेंगे, एंड वरुण सर ओपनली काफी टाइम से खरीद रहे हैं इसको। आई थिंक 150-200 रुपए से वो ऐड कर रहे हैं शेयर को। तो जब हमें शेयर दिख हाँ, रहा है डाउन टर्न में, तो फिर हम तो उसको नहीं ऐड करना चाहेंगे। मतलब वी हैव सीन, जब भी हम ओके। डाउन टर्न वाला शेयर पकड़ते हैं तो वो मतलब नुकसान ही ज्यादा देता है हमें। यू कैन सी, मतलब हम टेक्निकल्स आगे देखेंगे एक दो जगह पे,
तो ओएनजीसी वहाँ देख लेंगे, इट हैज नेवर गिवन एन क्लियर अप मूव, तो फिर हमें लॉजिक सा नहीं दिखता कि हम क्यों जबरदस्ती दिमाग लगाएं, प्लस गवर्नमेंट कंपनी तो वैसे भी हम नहीं लेंगे। अभी जिस वैल्यूएशन पे टाटा मोटर्स है, उस वैल्यूएशन पे आपको क्या लगता है, मतलब अगर 2 से 3 साल तक के लिए? सर टाटा मोटर्स में मतलब जो मैं इसकी ना मार्केट कैप देखूंगा तो ये मारुति वारुति के सामने बहुत छोटी कंपनी हो गई, मतलब 25,000 करोड़ की कंपनी हो गई। बट द प्रॉब्लम इज कि और अभी तो इन्होंने ये भी कर दिया कि पैसेंजर कार सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट को अलग करने जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम उसका ही वेट कर रहे थे काफी टाइम से, बट एक बार अलग कर दें हमें ऐड करने में, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। द थिंग इज कि पता नहीं क्यों टाटा की गाड़ियां ना सर, वो या तो लोगो है या क्या है, वो बिकती कम ही है। मतलब आप इवन वी वर सरप्राइज कि मारुति अब तक 50% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठी है, एंड आप इनका डेट देखो, दे हैव 1 लाख करोड़ का डेट है लगभग, राइट। एंड मारुति वारुति आप देखो तो हमने उस दिन मारुति जब हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, तो वी बॉट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट 4300 या जो भी चल रहा था उस समय रेट, एंड वो हमने फिर 5300 या जो भी आया था कुछ दिन पहले, वी एग्जिटेड दैट। इसमें ना डेट ही नहीं है कंपनी में, सो दैट इज व्हाई वी लाइक मारुति मोर। बट हमारे पास दोनों ही नहीं है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि डिसरप्शन बहुत ज्यादा है। एंड अगर आपको टाटा मोटर्स की रिकवरी प्ले करनी है तो आप टाटा एलेक्सी भी ले सकते हो, बिकॉज बेचारों का सारा बिजनेस जेएलआर से आता है, तो उनकी बहुत ही बैंड बजी हुई है शेयर की, एंड इट्स एन आईटी कंपनी। तो वी आर मोर कंफर्टेबल अभी अवॉइड करने में। पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होगी तो वी माइट गो इन। लाइक आपको ध्यान होगा कि हमने बजाज फाइनेंस पे काफी देर उस दिन डिस्कस किया था, वी विल बी हियरिंग द कॉन कॉल, उसके बाद सिचुएशन कैसी टर्न आउट होती है। तो उस समय तक हमें यही था कि अगर लॉकडाउन ठीक तरीके से लिफ्ट अप होता है तो मे बी बजाज फाइनेंस कैन बी अ गुड कंपनी। अब उसने 2000 का अपना सपोर्ट भी तोड़ा है, नाउ वी विल वेट कि वो वहां कंसोलिडेट करता है नहीं करता। लेट्स से वो वहां कंसोलिडेट करता है एंड इट मूव्स टू 2100, तो हम 2000 के बजाय या 1970 के बजाय वी विल बी मोर कंफर्टेबल एट बाइंग, मतलब बाइंग इट एट 2100। तो हम फिर प्रेफर करेंगे कि आप थोड़ा सेफ चलिए इस समय, बिकॉज वैक्सीन के ट्रायल्स वगैरह मैं सब ट्रैक कर रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू टेक 12 to 18 months कि आपको वैक्सीनेटेड हो जाए पूरा वर्ल्ड। एंड आपको मतलब इनिशियली मैं भी डिनाइल में था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना टाइम लगेगा, या फिर लेट्स से कि पार्शियल लॉकडाउन चलता ही रहेगा, बट पार्शियल लॉकडाउन इज गोइंग टू बी आर न्यू रियलिटी, और ये फ्यूचर 1-1.5 साल चलेगा। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली फाइनेंशियल्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो बजाज फाइनेंस क्या और करेक्ट हो सकता है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको टेक्निकली ही देख रहा हूँ इस समय। अगर टेक्निकली वो अगले नेक्स्ट सपोर्ट पे आता है अपने कहीं पे, तो मे बी हम वहां पे बाय करेंगे, वहां पे हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। फंडामेंटली वी डोंट सी कि बजाज फाइनेंस बैंकरप्ट हो जाए या उसको दिक्कत आ जाए, क्योंकि इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25% है, जो कि बैंक्स का भी नहीं होता। आई थिंक एक बंधन है विच इज और अबव 20%। और एक और कंपनी है, जैसे वरुण सर ने बोला था कि हिंदुस्तान जिंक, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के अगर कंपैरिजन में अगर उसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता देखता हूँ, आज के डेट पे उसकी वैल्यूएशन सही लग रही है। राइट। तो वेदांता तो सर आप ले सकते हैं, बट आप वो टेक्निकली उसका सपोर्ट देखिए। हम ऐसा करेंगे जब investing.com खोलेंगे ना, तो वील गो थ्रू वेदांता। तो आप मेरे को याद दिला देना, वैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। फंडामेंटली वेदांता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। लेकिन मैंने एक मनी कंट्रोल के ही मतलब वेबसाइट पे उनका वीडियो देखा था कि उन्होंने खुद कहा था कि अभी कमोडिटी मार्केट में, ये कमोडिटी सेगमेंट में वेदांता मतलब अच्छा परचेज नहीं है। उनका रिकमेंडेशन था। किनका रिकमेंडेशन था? मतलब मैंने एक वीडियो, जैसे मनी कंट्रोल का वीडियोस आता है ना डेली, मतलब वो वीकली तो या सर कभी आप डेली हो देते हैं। वो तो आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। उनको कुछ पता होता तो वो वहाँ वीडियोस नहीं बना रहे होते, पैसे कमा रहे होते। ओके। तो आप हम उसका टेक्निकली एक बार सपोर्ट देखेंगे वेदांता का। अगर आपको वहां पे जमता है, फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप देखो कमोडिटीज जब क्रैश होती है तो ये कंपनीज घूम के आ जाती है। दीज आर साइक्लिकल कंपनीज, ये आप जिंदगी भर खरीद के नहीं बैठ सकते। लाइक आपने आयशर वगैरह की कहानी सुनी है, लोगों ने 20-20 साल खरीद के रखा, इतने करोड़ों बन गए। वेदांता विल नेवर मेक यू दैट काइंड ऑफ मनी। बट हाँ, 60 रुपए पे खरीदो और वो 120 चला जाए, दैट इज पॉसिबल। सेम इज विद ओएनजीसी। वो इट्स नॉट अ बाय फॉर लाइफ टाइम टाइप की कंपनी ना। आप यहाँ पे, मैं आपको ओएनजीसी का चार्ट दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्यों इन कंपनीज को अवॉइड करता हूँ। दे आर नॉट कंपाउंडर्स, ये बिल्कुल साइक्लिकल प्ले होता है। आप देखो कंपनी ने अभी इसका प्राइस चल रहा है 67 का, राइट। अगर आपने इसको कहीं पे भी उठाया होता, कंपाउंडिंग ही नहीं है, इसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। 15 साल से सीधा फ्लैट 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 चले जा रही है। तो
डेफिनेटली इसने 250 रुपए भी देखा है, 300 रुपए भी देखा है, बट क्या आपको उतना टाइम करने की हिम्मत है कि आप वो 300 रुपए पे बेच के उसको निकल जाए? दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए हम ऐसी कंपनीज अवॉइड करते हैं जो हिलती ही नहीं है बेसिकली। तो इसलिए हम मतलब ओएनजीसी वगैरह को अगर हमें लेना होगा तो मे बी टेक्निकल सपोर्ट की वजह से हम लेंगे, या हमारे पास सरप्लस कैश होगा तो लेंगे। इन दिनों लिक्विडिटी की भी दिक्कत चल रही है, बिकॉज सब जगहों से इनकम सोर्सेज ही बंद हो गए हैं। तो इसलिए हम ऐसी कंपनीज अवॉइड ही कर रहे हैं। अब देखो मतलब 2006 में इट वाज 125, राइट? लास्ट टाइम 65 का कब था ये? अब मतलब 2003 में जाना पड़ रहा है हमें वो रेट ढूंढने के लिए। आप देखो 2003 से आज तक 17 साल हो गए, इस कंपनी ने 1 रुपया कमा के नहीं दिया आपको। अगर मैं इसको लेट्स से ये कोरोना वायरस की करेक्शन से पहले 2017 तक का भी प्राइस देख लूं, विच वाज द बुल मार्केट, राइट? 2018 2017, तो भी इसने क्या मतलब कुछ भी पैसा नहीं कमा के दिया आपको। कंपनीज इतने सालों में 10-10 गुना हो जाती है, 5-5 गुना हो जाती है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये 2-2.5 गुना हुआ, और वो भी इतनी मतलब उठा पटक। तो दैट इज व्हाई वी अवॉइड दीज कंपनीज। आप खुद ग्राफ खोल के देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो इकोनॉमीज के लिए बहुत जरूरी हैं या बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, बट दे नेवर परफॉर्म। हेलो। या हेलो। जतिन, मेरा क्वेश्चन था कि कई बार ना डेटा डिफरेंट होता है जो एनुअल रिपोर्ट में होता है, जो स्कैनर राइट या राइट राइट। उसके ऊपर। तो सर होता क्या है कि ये मैंने ना पढ़ा था, आपका क्वेश्चन भी एक मैंने रीड किया था, बट वो वीडियो के चक्कर में मतलब वो बात करते करते आई स्किप्ड इट। बट हाँ, होता क्या है कि लेट से कि आज किसी कंपनी ने कुछ रिपोर्ट किया एंड कुछ टाइम बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो कुछ कुछ वेबसाइट्स तो बहुत जल्दी उसको अपडेट कर देती हैं, कुछ कुछ बड़ा अपने आराम से करती हैं, कुछ कुछ नहीं करती। लाइक मॉर्निंग स्टार वगैरह क्या करते हैं, वो पुराना डेटा भी एडिट कर देते हैं बहुत बार। तो 4 साल पहले लेट से मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और था और उसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट किया था, और 4 साल बाद कुछ कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि वो उधर डेटा अपडेट हो चुका होता है। एंड बहुत बार इनका ट्रैकिंग एरर भी चलता है कि कोई कंपनी का जैसे लेट से कि इन्होंने गलत प्राइस पे पीई बता दिया, कोई कंसोलिडेटेड बता रहा है, कोई कहीं स्टैंड अलोन बता रहा है, तो वो चीजें आपको खुद उसमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है। इसलिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप कम कंपनीज ट्रैक करें। जितनी कंपनीज कम होंगी आपको उतना ही टाइम मिलेगा अपनी कंपनीज को इन डेप्थ में रिसर्च करने में। अब आप मुझसे आज मेरी किसी कंपनी का पी रेशियो पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता, और मैं इसलिए भी नहीं पता क्योंकि मैं उनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि हाँ बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। लाइक आईटी सेक्टर में किसी कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर नहीं करी है इस समय, बट सबका यही है कि हमारा रेकरिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म में दिक्कत है बट लॉन्ग टर्म में हमारा मेरे ख्याल से ठीक चल जाएगा। सबकी ही सेम कमेंट्री आ रही है, तो अब हमें यही देखना है कि किसके बिजनेस में कम इम्पैक्ट होगा, राइट? एक शेयर था टाटा एलेक्सी जो ग्रुप पे भी डिस्कस हुआ था, तो इंद्रपाल सर ने वो आई थिंक डिस्कस किया था। तो उसके अंदर मेरे को वो जो एक प्रॉब्लम बहुत सालों से लग रही है वो यही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं कम हो रही, और हर आप देखोगे हर कॉन कॉल सुनोगे, हर कॉन कॉल में कहते हैं कि हम कम कर रहे हैं डिपेंडेंस। तो इसलिए आप जिस कंपनी को ट्रैक करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, वी नो कि हाँ ठीक है यार 6 महीने 1 साल तक नहीं रिटर्न देगा या गाड़ियां नहीं बिकेंगी, तो उसी हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम रहेंगे, इनको वहां से इनकम भी कम आएगी। तो स्टॉक मार्केट काफी चीजों को डिस्काउंट कर लेती है, कुछ चीजें फिर हमें देखनी पड़ती है कि लेट से मैं इस समय टीसीएस उठाऊं या टाटा एलेक्सी, तो फिर मेरा हो जाता है कि हाँ मे बी टीसीएस इज मच सेफर। मैं ये नहीं कह रहा टाटा एलेक्सी नहीं बढ़ेगा या नहीं भागेगा या मैं गलत नहीं हो सकता, बट अगर मेरे को इस समय दोनों में से उठाना तो फिर मैं कहूंगा यार टीसीएस ज्यादा सेफ है, क्योंकि टीसीएस का फाइनेंस का डिवीजन है, ये डिवीजन है, वो डिवीजन है। टाटा एलेक्सी में मैं देखूंगा तो ऑटोमोबाइल है, डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में भी लोग कम खर्चा करेंगे इस समय, ऑटोमोबाइल में कम खर्चा करेंगे। सो आप अगर कंपनीज अपनी फंडामेंटली ट्रैक करें तो ये पी रेशियोज वगैरह डेफिनेटली कहीं कहीं गलत आते हैं, तो बट वो सारा ये जो अपडेट करते हैं जो ट्रैकिंग एरर होता है उसकी वजह से आते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी कंपनीज ट्रैक कर रहे हैं तो आप इन चीजों पे कम ध्यान दे पाएंगे और कंपनीज की अर्निंग्स वगैरह पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इसको ठीक ठीक है, करने का थैंक यू। कोई भी तरीका नहीं है, मतलब इसके अंदर आप अगर पेड वर्जन भी लेंगे उसमें भी कहीं कहीं डिफरेंसेस दिखा देता है आपको। ओके, ठीक है जतिन, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। हम फिर अगर किसी और को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। एक चीज मैं बोलूंगा, मतलब टॉपिक से नहीं है, जो भी ऑडियो यूज नहीं कर रहे ना म्यूट कर दे, बिकॉज ना वो इको क्रिएट करता है। राइट राइट। तो हाँ अगर कोई सही में अभी क्वेश्चन आप नहीं भी पूछ रहा म्यूट है कर सकते हैं जतिन, आप भी म्यूट कर सकते हैं सबको। सर, वो ना Because- ये मेरे को ना डेस्कटॉप पे काम करने की आदत नहीं है, मैं कर तो सकता हूँ बट फिर क्या होता है कि जैसे कोई 2 जने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ, तो फिर वो सभी गलत जना ना म्यूट हो जाए, बस वही लगता है। नहीं तो फिर वो अपने आप को म्यूट
वो अपने आप को अनम्यूट भी अनम्यूट कर करके देगा। राइट राइट। मैं एक सेकेंड इसको देख लो यहाँ से। you can do mute all also. Right. I have posted 2 question in chat box. Can you please Okay. check? जस्ट अ मिनट सर, आप चाहे पढ़ ही दीजिए सर, क्योंकि चैट बॉक्स मेरे को ना बंद करना पड़ रहा है बार बार, वो स्क्रीन के बीच में आ Okay. जाता है। Yeah, so so my first question was like how to check authentic sector or industry specific P ratio, which website is better and reliable for this? And second question is like for technical analysis, which is best site to study share price versus volume analysis? ठीक है सर, तो टेक्निकल्स तो हम आगे डिस्कस करेंगे, सो दैट आई विल आंसर लेटर जब हम investing.com को देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जो है कि सेक्टर्स और उसको कैसे चेक किया जाए, राइट? जी जी। तो जैसे स्क्रीनर में आप कभी भी कंपनी पे जाते हैं किसी पे, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये आपको बाकी के पीयर कंपैरिजन दे देता है यहाँ पे, तो आप इससे देख सकते हैं। सेकेंडली जो हमारी अगली वेबसाइट हम डिस्कस करने वाले हैं, tijorifinance.com, इसके अंदर लेट्स से मैंने मारुति सुजुकी डाला। सो ये आपको एक तो ना मार्केट शेयर वगैरह दिखा देता है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, बट इसके अंदर भी पीयर कंपैरिजन होता है आपका। कहाँ पे गया? कनेक्शंस, रेवेन्यू मिक्स, मार्केट शेयर, नॉलेजेस। राइट, ये रहा कंपेयर विद कंपेटिटर्स। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही क्लियर पिक्चर फंडामेंटली शो कर देता है ये। तो आप देख सकते हो उसके अंदर इन्होंने दे हैव टेकन मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स। आपको कोई और ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको कोई रिमूव करनी है वो भी कर सकते हो। तो मतलब इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, इसमें मतलब काफी चीजें हैं। तो दिस इज अ गुड वेबसाइट अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर ही कंपेयर करना है। ओके, ठीक है, तो नाउ लेट्स डू वन थिंग, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड तिजोरी फाइनेंस है क्या। तो इसके अंदर आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, आई रिमूव दिस, स्टॉप वीडियो, कहाँ गया? राइट, तो इसके अंदर लेट्स से कि मैं एसेट मैनेजमेंट के सेक्टर पे गया, तो व्हाट दे डू इज, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज बता रखी है इन्होंने ये अपने खुद के बना रखे हैं। TJIS, तिजोरी फाइनेंस वालों ने इन्होंने अपना खुद का बना रखा है कि हमारा ये है उसके अंदर कंपनीज वगैरह। यू कैन गो एंड चेक कि इन्होंने किस हिसाब से अपने इंडेक्स बना रखे हैं, उससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड आप ये मार्केट शेयर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, AUM वगैरह किस हिसाब से है, कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है। तो सेक्टर वाइज आपको पता चल सकता है AUM कितनी चल रही है इंडस्ट्री की। आप देखोगे जैसे ही मतलब यहाँ पे सेल ऑफ आना शुरू हो गया, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में लोगों को लिक्विडिटी चाहिए एंड करेक्शन आ रही है। तो ELSS कितने चल रहे हैं, बैलेंस फंड्स कितने चल रहे हैं। तो सेक्टोरल एनालिसिस वगैरह बड़े ढंग से तिजोरी फाइनेंस आप कर सकते हैं। आपको एक ऊपर की पिक्चर बहुत क्लियर मिल जाती है। अगर आपको लेकिन डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली यू नीड टू गो थ्रू द बैलेंस शीट्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। तो तिजोरी फाइनेंस के अंदर आप सेक्टर्स ऐसी सर्च कर सकते हैं। कोई कंपनी हम ले लेते हैं, लेट्स से विल टेक नेस्ले। इसके अंदर आप देख सकते हो मार्केट शेयर बताते हैं किस प्रोडक्ट का कितना है। अगर कोई हैवी प्रोडक्ट होता है जो बड़ा मार्केट शेयर है, तो सेरेलैक का जैसे आपको पता ही है कि क्योंकि आप एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते बच्चों का खाना, तो 15-20 साल से बंद है एडवर्टाइजमेंट, सबको सेरेलैक ही पता है। तो सेरेलैक इज बिग कैश जनरेटर फॉर नेस्ले। मैगी का मार्केट शेयर सबको ही पता है, नूडल्स में मतलब यही बिकती है। चॉकलेट में इसका मार्केट सेगमेंट मतलब वो मार्केट शेयर काफी ज्यादा है, जो कि काफी हैरानी की बात लगती है, क्योंकि कैडबरी वैडबरी काफी बड़े प्लेयर्स हैं, बट दे हैव अ गुड होल्ड। और इसमें आप सोर्स पे क्लिक करके दे हैव मार्क्ड ईच एंड एवरी सोर्स, तो ये बताते रहते हैं आपको कि हमारा, अब लेट से कि इन्होंने एनुअल रिपोर्ट या कहीं से निकाला था तो दे मार्क दैट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली कौन सी जगह पे मार्केट सेगमेंट है। जैसे व्हाइट एंड वेफर्स लिखा हुआ है ना, तो ये जो क्रंची टाइप की चॉकलेट्स हो गई या जो व्हाइट चॉकलेट हो गई, उसके अंदर इनका इतना मार्केट शेयर है। सो इट्स नॉट कि डेयरी मिल्क की इन्होंने पोजीशन हिला दी है कुछ। तो आप हमेशा यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके वॉट एवर सोर्स दे हैव साइटेड, ये आपको ना प्रॉपर एक PDF खुल जाएगी, उसके अंदर पता चल जाएगा। उसमें आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि कब की रिपोर्ट थी, कब का क्या था, किसी कंपनी की रिपोर्ट है, जैसे ये नेस्ले की खुद की रिपोर्ट है, राइट। सो वो ट्रस्टवर्दी कितनी है कितनी नहीं है, सो दीज थिंग्स यू गेट टू नो। उसके बाद
लोकेशन वाइज ब्रेकअप दे रखा है इन्होंने आपको प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप भी दे रखा है कि किससे कितना रेवेन्यू आता है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स हो गया, बेवरेजेस वगैरह का इन्होंने बहुत चीजें बता रखी हैं। मतलब हम तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट यहाँ तक करते हैं, देन वी स्किप दिस, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इतना हम दिमाग नहीं लगाते एक एक चीज में इधर। एंड देन यू कैन गो विद कंपेटिटर्स से अगर आपको कंपेयर करना है तो नेस्ले का हमें कोई खास बड़ा डायरेक्ट कंपैरिजन की कंपनी नहीं लगती, क्योंकि आप देखोगे हर एफएमसीजी कंपनी की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। लाइक मैरिको हो गई, वो ऑयल सेगमेंट में काफी अच्छी है। एचयूएल एक बहुत ही बड़ी जायंट कंपनी है, उसके सोप्स और शैम्पूज इन सब के डिवीजन हो गए। नेस्ले आपकी मिल्क सेगमेंट हो गया, मैगी का सेगमेंट हो गया, उनमें काफी बड़ी कंपनी है। ब्रिटानिया बिस्किट्स में बहुत बड़ी कंपनी है। लेट्स से गोदरेज कंज्यूमर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, और ये आपको इंडोनेशिया वगैरह में आपको एक्सपोजर देती है, उनके अलग अलग हेयर केयर वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं। सो हमें कोई डायरेक्ट कंपैरिजन कभी भी नहीं मिलता, देयर इज नो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। बट हाँ, आपको काफी ढंग से तिजोरी फाइनेंस इसके अंदर काफी चीजें मिल जाएंगी। और इसके अंदर इन्होंने एक फिल्टर करके फीचर बनाया हुआ है। वी डोंट यूज दिस अभी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती हमारी कंपनीज, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम एक एक कंपनी में ट्रैक कर रहे हैं कि ये इसके अंदर है वो उसके अंदर नहीं है। बट यू कैन गो थ्रू दिस। एंड अगर किसी को लेट्स से कि इन्होंने एक सैंपल अपने क्वेरी बना रखी है, कंपनीज दैट मेक केमिकल्स एंड मार्केट शेयर अबव 20% और 5 ईयर की एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 15 और मार्केट कैप लेस देन 10,000 crores, तो यू जस्ट डू सर्च और ये दोनों को अपना मिला के आपको उस पर्टिकुलर लेट्स से बिजनेस से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर ऑपरेशनल मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको फिल्टर आउट करके ये काफी सारे शेयर्स पुट आउट कर देता है। एंड अगेन दिस इज एब्सोल्युटली फ्री टू यूज, इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। मे बी फ्यूचर में करेंगे, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, बट अभी कोई भी चार्जेस नहीं है। तो लेट्स से हमने फाइन ऑर्गेनिक्स, हमें लगा कि यार मे बी ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। वी सी की ओलियो केमिकल्स का इनका 40% मार्केट शेयर है। नाउ वी कैन गो टू द सोर्स, वी कैन चेक, देख सकते हैं इंडिया से बिजनेस कितना है, बाहर से बिजनेस कितना है। स्पेशलिटी केमिकल से मोस्टली बिजनेस है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आप केमिकल कंपनी में जाते हो ना, तो फिर वो एक आपको स्पेशलिटी केमिकल्स का बास्केट दे देते हैं कि हाँ इसके अंदर से सेगमेंट से बिजनेस इतना आ रहा है, एंड उसके अंदर का डिवीजन एग्जैक्टली नहीं बताते। सो यू विल हैव टू गो थ्रू दैट योरसेल्फ। तो आप इस तरीके से तिजोरी फाइनेंस पे काफी चीजें चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स वगैरह भी इन्होंने अपडेट कर रखे हैं यहाँ पे। आप बेसिक सा चार्ट आ जाता है एंड यहाँ पे सारे फाइनेंशियल्स कर रखे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, बैलेंस शीट वगैरह डाल रखे हैं। बट दीज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन ईच कंपनीज वेबसाइट, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगेन कोई क्वेश्चन है, अब आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे नॉलेज बेस्ड नया सेगमेंट ऐड किया है। तो इसके अंदर इन्होंने कॉन कॉल वगैरह अपडेट करनी यहाँ पे शुरू कर दी है, तो आप कॉन कॉल वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तिजोरी फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये ना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, बट अगर आपको स्टार्ट करना है, वुड सजेस्ट आप स्क्रीनर से स्टार्ट करिए एंड देन यू मूव टू तिजोरी फाइनेंस। इसके अंदर इनका ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। दे कीप ऑन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्निपेट्स इंडस्ट्रीज के बारे में, तो विच आर क्वाइट हेल्पफुल, क्वाइट यूजफुल। अगर आपको रहता है कि नहीं मेरे को सेक्टर या कुछ फॉलो करना है, तो तिजोरी फाइनेंस इज अ वेरी गुड फिल्टर दैट यू कैन यूज। गाइस, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग तिजोरी फाइनेंस या कोई कंपनी आप देखना चाहेंगे यहाँ पे? किसी एक कंपनी को आप एक्सप्लेन कर दो, मतलब शॉर्ट थोड़ा। आप कोई भी कंपनी, आप कोई भी कंपनी जैसे बता दो। आप सर क्रिसिल को ले लो, आप क्रिसिल। चलिए उसको ले लीजिए। लेट्स गो विद क्रिसिल। तो इसमें आप देख रहे हो कि दे हैव गिवन कि मार्केट शेयर एसएमई का जो होता है, तो एसएमई के सेगमेंट के अंदर होता क्या है कि आपको ज्यादा कंपनीज को रेट करना पड़ता है, और उसके अंदर ना मार्जिन भी आपके पास बेटर होते हैं, क्योंकि अगर एसएमई कंपनी कोई लिस्ट हो रही है या उसकी रेटिंग है कोई बड़ी कंपनी से, उसको पैसा उठाने में और हर चीज में ज्यादा आराम रहता है। तो इसके अंदर हम इसका वो चेक कर सकते हैं कहाँ से आया हुआ है। तो फंड्स इंडिया करके प्लेटफॉर्म है जिसने ये डिटेल दे रखी है कि क्रिसिल और इनके बारे में। तो देन यू कैन चेक दी ऑथेंटिसिटी कि हाँ ये ठीक है नहीं है कैसा है। तो सोर्स से आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं। ओके, आप मेरे को बताओगे एक बार मैं म्यूट कैसे कर दूं सबको, बिकॉज मेरे को ना ये नॉर्मली मेरे को आदत है फोन से यूज करने की। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू अ लैपटॉप विद जूम। ये हम जतिन अभी सॉरी मेरा सीन नहीं आ राइट, आपकी आवाज चली गई सर। ये
ये हम कहाँ पर आ गए? ये अभी आप सॉरी 2 मिनट का मिस हो गया था बिकॉज़ अच्छा, तो बेसिकली सर ने पूछा कि आप कोई कंपनी बता दो मेरे को, एंड उसके अंदर हमने क्रिजल ली, तो क्रिजल का हमने बस सोर्स चेक किया है कि कहाँ से उसको रेवेन्यू आ रहा है। तो इन्होंने एक फंड्स इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी हुई है विच इज डेटेड April 7, 2017। तो हमें पता चलता है कि काफी पुरानी रिपोर्ट है, 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, तो वी माइट नॉट बी एबल टू ट्रस्ट दिस डेटा एट दिस मोमेंट। तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से आपको इन्होंने सोर्स कहाँ से उठाया हुआ है, क्या वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है। और अगर हमें लगता है कि नहीं 3 साल पुरानी न्यूज है, अब तक काफी चेंज आ गया होगा, तो व्हाट वी डू इज वी गो थ्रू द लेटेस्ट बैलेंस शीट और फिर हम उसी को ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट को। ओके, थैंक यू। ओके सर, आपको ये पता है यहाँ से म्यूट कहाँ से होगा? एक तो मेरे से ना बार बार चैट बॉक्स चला जाता है। आई थिंक आप एक बार अगर स्क्रीन पे जाके ऑल पार्टिसिपेंट्स देख लो, सेटिंग्स में जाके। ओके, या नीचे पार्टिसिपेंट्स का भी आ रहा है जिसमें म्यूट ऑल आ रहा है। राइट राइट, ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो देन दे कैन अनम्यूट एंड आस्क। करेक्ट, फैंटास्टिक, बिकॉज़ आप पार्टिसिपेंट्स वगैरह होंगे सबको म्यूट हो जाएगा। राइट, ठीक है, करेक्ट, कूल, राइट। Okay, so I've muted all the participants. Now let's continue with this thing. तो रेवेन्यू मिक्स आप देखोगे इसके अंदर सेगमेंट वाइज हैव शोन द ब्रेकअप। आपको रेटिंग के बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके अंदर रिसर्च बिजनेस से कितना आ रहा है, और एडवाइजरी बिजनेस से कितना आ रहा है। तो इससे आपको लेट्स से कि आपने क्रिजल आज पहली बार सुनी थी या पहली बार रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आपको ये समझ आ जाएगा इसके 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं और किससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। देन यू कैन गो थ्रू कंपेयर विद कंपेटिटर्स। इन्होंने केयर और इकरा दोनों से कंपैरिजन दे रखा है, राइट। नेट सेल्स बाय एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, एंड ग्रीन का मतलब कि वो बेटर है मेट्रिक। सेल्स वर्सेस रिसीवेबल्स किसके कितने हैं, 5 ईयर एवरेज डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब काफी सारे मेट्रिक्स इन्होंने दे रखे हैं। अब आप देखोगे रेटिंग एजेंसीज को डेट की जरूरत पड़ती नहीं, तो व्हाई डू दे हैव डेट, मतलब उनको कोई जरूरत है नहीं, इट्स अ फ्री कैश फ्लो बिजनेस। 5 ईयर नेट प्रॉफिट की कैगर कितनी आ रही है किस कंपनी की, तो आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट की कैगर है ही नहीं मतलब इंडस्ट्री में इस समय, 5 साल से तो नहीं आई है। एंड अदर इनकम वगैरह क्या क्या है, तो यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, चेंज कितना हुआ है प्रमोटर होल्डिंग में, किसी ने खरीदा है किसी ने बेचा है, क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स 5 साल की कैसी है। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको बहुत फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं। सो दीज आर एक्सीलेंट इफ यू आर लाइक रिसर्चिंग द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सारी चीजें आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगी, बट लेट्स से कि आपको 10 साल की एनुअल रिपोर्ट खोलनी पड़ेगी, उससे अच्छा आपको यहाँ पे कंसाइज वे में डेटा मिल रहा है, दैट्स ऑल। So guys, any other question? We can proceed next. Okay, fine. नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं फिर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन को देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वरुण सर ने कराया था नहीं कराया था, बट दिस इज अ गुड पोर्टल वेयर यू कैन बेसिकली चेक म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें हम ना वो डेट फंड का भी डिस्कशन कर लेते हैं, इसको रीड मोर ही करना पड़ता है भाई। तो हेलो जतिन। हाँ हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कोई जैसे आप चार्ट वाला कोई डिस्कस करें तो सर हम इसके बाद टेक्निकल्स पे ही जाएंगे, तब चार्ट वाला ही डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने कहा पहले हम फंडामेंटल थ्योरी खत्म कर लेते हैं फिर टेक्निकल्स पे चलते हैं। ओके ठीक है जतिन, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट सर्च फॉर अ फंड। लेट्स गो फॉर HDFC और लेट्स गो फॉर एक्सिस मल्टीकैप, जिसका मैंने अभी वीडियो बना के डाली थी। राइट तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने काफी क्लियरली काफी सारी, एक सेकंड में अपना वीडियो बॉक्स हाइड कर दूं, जस्ट अ मोमेंट, हाइड वीडियो पैनल। राइट तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, आपको सबको डिवीजन दे रखा है। अगर आप रेगुलर प्लान पे हो तो आपको उसके हिसाब से रिटर्न्स वगैरह बताते हैं ये लोग, उसके हिसाब से आपको एक्सपेंस रेशियोज वगैरह पता चलते हैं। जैसे यहाँ पे 1.89% लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज इट्स अ रेगुलर प्लान। नाउ वंस वी शिफ्टेड टू डायरेक्ट प्लान, आप देखोगे रिटर्न्स में भी चेंज आ जाता है ऊपर, एंड इवन द एक्सपेंस रेशियो रिड्यूसेस टू 0.51%, एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने, रिटर्न कितनी आई है, ये सब इन्होंने काफी क्लियरली दे रखा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इससे आप कैसे जज कर सकते हो, तो व्हाट वी लाइक टू डू इज वी लाइक टू सी कि फंड एक तो एलोकेशन किस हिसाब से कर रहा है, एंड फंड एलोकेशन तो ठीक है किस हिसाब से कर रहा है, बट वो चेंज किस हिसाब से कर रहा है उस एलोकेशन को। तो
ओके, एडमिट। तो इसके अंदर इन्होंने अपना इंडेक्स वगैरह से भी कंपेयर कर रखा है, जो बेंचमार्क हो गया, कैटेगरी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस आ रही है उस हिसाब से भी कंपेयर कर रखा है। तो दिस इज व्हाट वी लाइक, जो मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि ड्रॉ डाउन जब आपके आ रहे हैं तो वो कम आ रहे हैं। आप देखोगे ऑन एवरेज मल्टी कैप फंड्स हैव लॉस्ट 17% इन 1 ईयर, दे हैव लॉस्ट 5% इन 1 ईयर। तो ये ट्रेलिंग रिटर्न्स है, तो रिटर्न्स इनमें ठीक कैलकुलेट करके आती हैं कि लास्ट 1 साल की है, लास्ट 6 महीने की है, लास्ट 3 महीने की, लास्ट 1 महीने की। तो उस हिसाब से रिटर्न्स बिल्कुल ठीक बताते हैं आपको। एंड ये S&P BSE 500 को ट्रैक करता है, जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स हो गया उसका, क्योंकि एक मल्टी कैप फंड है। एंड देन यू कैन सी द बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड, वी यूजुअली स्किप दिस, बट हाँ, अगर आपको लेट्स से कि कभी कोई स्टॉक लेट्स से कि 4 कंपनीज ही आपकी लेट्स से परफॉर्म कर रही हैं इस समय, लेट्स से कि बजाज फाइनेंस भाग रहा है, HDFC बैंक भाग रहा है, HDFC भाग रहा है, कोटक भाग रहा है, एंड उसके अंदर ये हैवी है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि उस समय जब वो कंपनीज परफॉर्म कर रही थी तभी इसका बेस्ट पीरियड आ रहा था। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, बट वी डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल। व्हाट वी फाइंड यूजफुल इज कि एसेट एलोकेशन वगैरह बता के चलते हैं। So as a multi cap fund, I think इनके पास लिमिट होती है कि 20% ही डेट में डाल सकते हैं, 80% हैज टू बी इन इक्विटी, एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन दैट दे मेड। आप देखोगे कि नॉर्मली फंड्स मोतीलाल वगैरह के 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहे, दे हैव सीन अ ह्यूज ड्रॉ डाउन। इस फंड ने इतना बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं देखा है, एंड वो इसलिए नहीं देखा बिकॉज इट शिफ्टेड टू डेट, टाइम रहते रहते कर गए या किस हिसाब से करें। तो वो मंथली भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी जो इनका जो मंथली डिस्क्लोजर आता है वो भी देख सकते हैं। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको इंडस्ट्री में कितना कहाँ पे क्या खरीदा हुआ है, अभी कौन सी होल्डिंग्स चल रही हैं, किसको इंक्रीज किया है, किस होल्डिंग को डिक्रीज किया है, कौन सी कांस्टेंट रही है, काफी चीजें आप चेक कर सकते हैं। बट वन रीजन वी डोंट लाइक म्यूचुअल फंड्स कि आप इनकी नंबर ऑफ कंपनीज देखो, मतलब पूरा ऐसा लगता है बाजार खरीद के बैठे हुए हैं। सो दैट इज वन रीजन वी डोंट प्रेफर इतने म्यूचुअल फंड्स। हाँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट और उनकी नीड के हिसाब से, एंड हमारा काम हो जाता है कि आपको ठीक म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करें। अब लेट्स गो थ्रू अ डेट फंड जो कि एक्चुअली गड़बड़ कर रहे हैं इन दिनों। सो आई रिमेम्बर इन्वेस्टिंग इन आदित्य बिरला का कोई था मेरे पास, कॉर्पोरेट बॉन्ड है या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर विच डेट फंड आई हैव, मेरे को बहुत छोटी क्वांटिटी में, बट आई थिंक विल गो थ्रू दिस वन। राइट, सो डायरेक्ट प्लान हो गया, यू कैन स्किप दिस, वी आर बॉन्ड, हाँ ये सब ठीक है। व्हाट वी लाइक टू सी इज कि इन्होंने डेट किसका होल्ड किया हुआ है। नाउ डेट सबको लगता है इनहेरेंटली बहुत ठीक कैंडिडेट है, आपको गारंटीड रिटर्न दे देता है। वी डू नॉट थिंक दैट। अगर आप सिक्योरिटी एनालिसिस वाली बुक पढ़ोगे सो इट क्लियरली स्टेट्स कि डेट इज as risky as the company in which you are buying the debt, from which you are buying the debt basically। तो कंपनी इनहेरेंटली कितनी रिस्की है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं AAA रेटेड ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, हम इसको सॉवरेन ही मान के चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सॉवरेन है ही, तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। नेशनल बैंक अगेन डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है, चांसेस है ही नहीं। एयर इंडिया मतलब ठीक है कंपनी वैसी नहीं है, बट इट्स स्टिल अ सॉवरेन कंपनी, तो फिर डिफॉल्ट नहीं आ सकती। M&M फाइनेंशियल, महिंद्रा ग्रुप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सरकार की कंपनी, REC सरकार की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, REC, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री, वोंट बी डिफॉल्टिंग। नेशनल बैंक, एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस वन वी हैवंट ट्रैक्ड, क्योंकि बाकी आप देखो नेशनल बैंक अगेन, महाराष्ट्र स्टेट, बजाज फाइनेंस, PFC, भोपाल अगेन आप देखोगे। मतलब आपको इसलिए डेट देखना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली जो आपकी टॉप के लेट से 50% या कुछ बन रहा है, तो बहुत डिटेल में इन्होंने एक चीज बताई होती है, ये ड्यू कब हो रहा है वो सब भी लिखा होता है इसके आगे ना। तो हमारा एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स काम हो जाता है कि जब भी हम कुछ बाय करें तो हम एक एक का खोल के देखते हैं कि इसने किधर पैसा डाला हुआ है और वो क्या चीज है। तो हमारे मतलब मेरे बुआ फूफा जी ने एक जगह पैसा लगाया हुआ था, दैट वाज अ क्रेडिट रिस्क फंड, और मतलब उनके CA ने या जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने लगाया हुआ था, एंड मेरे को उस फंड का नाम ध्यान नहीं आ रहा। सो वॉट एवर इट वॉज, उसके अंदर टॉप 25% वॉज इन जी ग्रुप एंड SL ग्रुप। वो डिफॉल्ट कर ही रहा था, हमें पता ही था कि दे हैव डिफॉल्टेड। उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा था और 6 महीने बाद भी उन्होंने पैसे दिए नहीं। सो एवरी फंड व्हाट दे डिड इज उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया था उसे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास जो भी एडवाइजर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप डील करते हैं या आप खुद भी करते हैं, अगर आप डेट में भी पैसा डाल रहे हैं, यू शुड बी नोइंग कि वो डेट कहाँ पे जा रहा है। AAA रेटेड और सॉवरेन है और AA के नीचे इनके पास डेट नहीं है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ है, बहुत ढंग से रखा हुआ है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि अगर आप डेट बाय कर रहे हैं तो आप क्या डेट बाय कर रहे हैं। एंड
मतलब जो डेट फंड्स के अंदर हुआ है वो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी होगा, बट वी मिस जज कि हाँ लिक्विडिटी बिल्कुल बची नहीं है मार्केट के अंदर, और डेट मार्केट हमारे यहाँ है भी बहुत छोटी है। आप देखोगे बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस, और उसका जो इम्पैक्ट आया वो फ्रैंकलिन के उन 6 फंड्स में आया है। हम हमेशा क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर कैश रखना है आप कैश रखिए, लिक्विड फंड्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक कुछ टाइम तक, पहले तक तो 6% ब्याज दे रहा था, नाउ दे हैव कट इट टू 4.5%, बट द थिंग इज कि अभी भी हमको रिकमेंडेशन यही रहती है कि आपको करानी है तो इससे अच्छा आप एफडी करा दो, बट इट्स बेटर कि आप ये अवॉइड करो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स वगैरह, क्योंकि आप किसी फंड हाउस के भरोसे बैठे हो, वो कितना पे बेच पाएगा नहीं बेच पाएगा, क्या दिक्कत होगी। एंड क्लियरली हर फंड में, मतलब हर म्यूचुअल फंड में स्टेटमेंट लिखी होती है कि योर इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ये वन ऑफ द मेन मार्केट रिस्क है कि लिक्विडिटी ही नहीं बचेगी तो आप बेचोगे कैसे। आपने बीच में देखा होगा आईआरसीटीसी के शेयर में शॉर्ट सर्किट लग रहे थे बहुत ज्यादा, वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस वर ट्राइंग टू एग्जिट आईआरसीटीसी, उनको इन्वेस्टर्स का पैसा देना था, वो शॉर्ट सर्किट पे ही बेचे जा रहे थे उससे। जब तक इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन मांगते हैं इनको बेचना ही पड़ता है, इसलिए आप देखोगे इनकी एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू होती है उसके अंदर फॉल हमेशा एक्सेलरेटेड आता है। लेट्स से कि इंडेक्स 10% गिरा है, इनका फंड भी 10% गिरना चाहिए था, बट क्योंकि लोग रिडीम कर रहे हैं तो लेट्स से 2% और गिर गया, या 1% और गिर गया, 3% और गिर गया, तो ये बहुत दिक्कत आती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ठीक ही चल रहा है। तो द थिंग इज कि इसमें अब अगेन हम काफी चीजें देखते हैं, मेन हम यही देखते हैं कि इनकी होल्डिंग क्या है, अगर होल्डिंग हमें ठीक लगती है ओनली देन वी गो एंड बाय अ डेट फंड, और डेट फंड हमारा पोर्टफोलियो का कुछ खास हिस्सा है नहीं, बिकॉज वी आर इन अ बेयर मार्केट, सारा इक्विटीज में गया हुआ है हमारा पैसा इस समय। अगर आपको डेट फंड कोई खरीदना है तो आई वुड रिकमेंड आप जो गिल्ड फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको खरीदिए, दे आर कंपेरेटिवली सेफ। बट हाँ हो सकता है लिक्विडिटी का मे बी कोई छोटे म्यूचुअल फंड हाउस को कभी दिक्कत आए, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज नहीं बेच पा रहे। तो अगर आपको वैल्यू रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। आप इनका एक सेकंड सर, बस मैं एक चीज पूरी कर दूं। अच्छा यहाँ पे आपको इनके मैगजीन के सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले सकते हैं, तो वी हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, आपको शायद पता हो वेल्थ इनसाइट एक इनकी मैगजीन है, एंड एक वैल्यू रिसर्च करके आती है, म्यूचुअल फंड इनसाइट इनकी मैगजीन है। तो दे हैव 2 गुड मैगजीन्स, बट वी रेकमेंड कि आपको अगर खुद इन्वेस्ट करना है तो यू विल हैव टू, मतलब खुद ही सर्च वर्च करके आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। नाउ प्लीज सर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पूछिए। हाँ जतिन, हाय इंदर बोल रहा हूँ मैं। हाँ इंदरपाल जी बोलिए सर। हाँ जी, अच्छा जतिन, ये जब वरुण की क्लास हुई थी, हमारी लास्ट लाइव क्लास थी डेट फंड्स की, ओके तो उसमें वरुण हैड एडवाइस कि जो बॉन्ड ये डेट फंड्स हैं रिकमेंडेड, व्हिच देयर आर 2 ही रिकमेंडेड, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड्स एंड लिक्विड टर्म। राइट। अब उसके अंदर भी लिक्विड फंड के अंदर व्हाट ही सेड कि व्हेन यू चेक द पोर्टफोलियो दैट 50% हैज टू बी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी, 30% इन कमर्शियल पेपर्स। तो ये मेन उसमें यार, और एक पर्टिकुलर पेपर 6% से ऊपर किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वो मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, मैंने एक्चुअली सर्च करे थे 10-15 फंड, बट मेरे को ऐसा कोई फंड ऑलमोस्ट जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी उसकी मैच करता हो, आई वोंट एबल टू फाइंड इवन अ सिंगल वन। सर है क्या कि हम तो देखो इन शॉर्ट टर्म डेट फंड और इन सब में जाते नहीं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड वगैरह में, बिकॉज मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मेरा जैसे बैंक अकाउंट कोटक में था तो 6% ब्याज मुझे वैसे ही मिलता था अपने कैश पे। नाउ दे हैव कट इट टू 4.5% सीइंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, बट द थिंग इज कि आपको उससे पहले लिक्विड फंड 6-6.5% ही देते थे, एंड दे हैव दिस रिस्क कि कोई भी डिफॉल्ट हो जाएगा। व्हाई वी डू नॉट इन्वेस्ट इन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स टू कीप आवर कैश इज बिकॉज DHFL का अगर आपको क्रैश ध्यान हो तो टाटा हैड दिस लिक्विड फंड, जो कि आपका वो पर डे उसकी एनएवी एडजस्ट होती थी और वो सब ना, मतलब वो बहुत छोटे ड्यूरेशन का डेट उठाते थे, 2-2 दिन का, 4-4 दिन का। DHFL को सिंगल डे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया था AAA से D पे, जंग पे। वो 25% एनएवी उसकी माइनस हो गई थी वहां पे। 25 नहीं, सॉरी, हाँ, एक फंड की 25%, एक की 15% या कुछ, बिकॉज उन्होंने एक्सपोजर ज्यादा ले लिया था। नाउ इट्स नॉट फीसेबल फॉर एवरीवन कि वो रोज जाके चेक करें कि भैया तुमने लिक्विड फंड में खरीद क्या रखा है। आप भी, मैं कहूंगा, बाय करने से पहले खरीद लोगे, मतलब चेक कर लोगे एक बार। लेट्स से आज आपने चेक कर लिया, अब वो उनकी ड्यूरेशन 15 दिन की है डेट एक्सपायर होने की, वो 15-15 दिन में वो नया डेट खरीदते जा रहे हैं। आपको क्या पता नेक्स्ट 15 दिन बाद कौन सी है कंपनी।
हाँ वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि द टाइम वी बॉट, सपोज उस टाइम पे उनके कुछ डिफरेंट है, और क्योंकि मैंने आई स्टिल रिमेम्बर दैट जब हमारी क्लास चल रही थी, दैट वाज अराउंड 12th ऑफ फेब वाज आवर लास्ट क्लास। तो 12th फेब के 1-2 दिन बाद मैंने चेक किया था, उस टाइम पे एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो कुछ और था, और मैंने कल चेक किया था उसका फंड्स की एलोकेशन कुछ और थी। राइट। तो सर वही बात है कि आप जब बाय कर रहे हो तब तो आप चेक कर लोगे, बट उसके बाद ना आपको ध्यान रहेगा ना हमें ध्यान रहेगा कि उसको चेक करो। ऑनेस्ट हाँ, इसमें आई थिंक ये बड़ा फैक्टर है कि वो इट्स नॉट स्टिल कि जब हमने बाय करा हो सकता है उस टाइम पे बढ़िया हो, बाद में गलत हो जाए। राइट। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। हम मतलब आप देखिए, हम इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, पहले से इतना ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं, फिर हम डेट के अंदर भी रिस्क उठाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो हमें तो वो लगता है कि अगर आपको करानी है तो 6-6.5% तो एफडी भी दे देती है। अगर आपको एफडी में भी लगता है कि बैंक कम दे रहा है तो बजाज फाइनेंस में एफडी करा लो अपनी। हाँ नहीं वो तो देखो, मैं अभी तक एक्चुअली आई एम नेवर बॉट एनी डेट फंड्स टिल नाउ। राइट। वो तो बस ये सब चीजें चल रही हैं, आई थॉट कि लेट्स गेन मोर नॉलेज अबाउट इट, तो वो सब चीजें हैं। अच्छा इसमें एक चीज बताओ, ये जो हमारे जो निफ्टी के इंडेक्स में हमने एसआईपी शुरू करी है, इसमें कितना रिस्क है? जैसे यूटीआई इंडेक्स फंड हो गया जिसमें निफ्टी इंडेक्स हमने एसआईपी शुरू कर, उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो उसमें तो सर रिस्क फैक्टर असल में होता क्या है, इसके अंदर भी जो मेन मार आपको पड़ सकती है वो यही है कि इंडेक्स 10% गिरा है, बट क्योंकि सेलिंग प्रेशर इनके पास आ गया है तो इनको अपने स्टॉक ज्यादा बेचने पड़ रहे हैं और ये 12% गिर जाए या कुछ, तो उसी 2% को ये 1% को ट्रैकिंग एरर भी बोलते रहते हैं कि पैसा भी लेट डाल रहे हैं, पैसा लेट निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, बट वैसे ये बैलेंस करके ठीक चलते हैं अपनी तरफ से। अब इसमें इंडेक्स फंड में अब जैसे अब ईटीएफ है अपने जो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में, हम अगर निफ्टी 20 बाय कर लेते हैं तो उसमें बाय करने में या एसडी निफ्टी इंडेक्स बाय करने में उसमें फिर क्या डिफरेंस आ सकता है? तो सर ईटीएफ भी अगेन आपका वॉल्यूम पे होता है। आप कभी कभी देखोगे कि किसी ईटीएफ के अंदर वॉल्यूम ही नहीं होती, तो आपको हमेशा महंगा मिल रहा होता है और आपको सस्ता बेचना पड़ता है। आप जब म्यूचुअल फंड बाय करने जाते हैं तो आपको वो वॉल्यूम की खुद टेंशन नहीं लेनी पड़ती, वो फंड हाउस की बात हो जाती है टेंशन लेने की। तो उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। हम तो आपको ये रेकमेंड करते हैं, जैसे मोतीलाल वाला अगर नैस्डैक 100 कोई बाय करता है ना तो हम उसको ईटीएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो म्यूचुअल फंड है दैट इज कॉल्ड अ फंड ऑफ फंड, तो उसकी टैक्सेशन डेट फंड्स के हिसाब से होती है विच इज हायर। 3 साल बाद 20% के साथ आपको इंडेक्सेशन के साथ टैक्सेशन। बट अगर आप उसको ईटीएफ बाय कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन नॉर्मल जो 10% एलटीसीजे लगेगा वो लगता है। तो उससे ज्यादा सर कुछ है नहीं, मतलब वॉल्यूम का ही गेम है सारा। मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहती तो और वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है तो ईटीएफ भी गलत प्राइस पे मिलेगा आपको, फंड्स भी नहीं बेच पाओगे, फंड्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, काफी चीजें रहती है। ईटीएफ के अंदर ये थोड़ी सी इशू है। ईटीएफ के अंदर सर वही वॉल्यूम अगर ठीक नहीं है, लेट्स से कि बायर अड़ा हुआ है कि 10 रुपए पे बेचूंगा और प्राइस उसका इंडेक्स का अंडरलाइंग इंडेक्स का है 8 रुपए और बायर अड़ा हुआ है 10 पे बेचूंगा और आपको नहीं आ रहा तो बढ़ेगा, तो आप हो सकता है 10 पे खरीद लो उसे, तो 2 रुपए आप पहले ही एक्स्ट्रा दे रहे हो, विच इज व्हाट वी सॉ इन नैस्डैक 100 ईटीएफ। बीच में उसमें एक डाइवर्जन आया था काफी बड़ा, तो जब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे अगर वो ढंग से खोल दे उसको तो फिर हम उसको भी चेक कर लेंगे एक बार, वो जो डाइवर्जन आया था। तो बाकी आप कभी भी डेट में इन्वेस्ट करें, आपको बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब अब ये तो एक एटीएफ खुला हुआ है, बट ऐसे ही वैल्यू रिसर्च में ना आपको पोर्टफोलियो पूरा दिखता है कि आपको किस में पैसा लगा रहे हैं वो लोग डेट में। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको चेक करें। हम तो रेकमेंड डेट तभी करते हैं, सिंपल है कि आप गिल्ड फंड्स बाय करिए विच इज सॉवरेन, तो उसके अंदर दिक्कत ही खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करेगी नहीं, गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है तो वैसे ही आपका पैसा जीरो हो चुका है। तो आपको बाय करने तो आप सॉवरेन डेट बाय करिए, वरना आप मतलब हमें तो नहीं दिखती लॉजिक, हमें लगता है वो एफडी करानी बेटर है। एफडी भी अगर आपको करानी है तो डेफिनेटली बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पीएसयू बैंक्स, वरना अगर एनबीएफसी में भी करानी है तो वी आर जस्ट लिमिटेड टू बजाज फाइनेंस। अभी ये जो विच यू हैव ओपनड एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50, राइट, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर, इशू तो किसी में भी नहीं। अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। हम इंडेक्स परचेज नहीं करते, तो मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि ये गलत आपको रिटर्न देगा या कुछ है। थोड़ा बहुत जो ट्रैकिंग एरर आता है वो आता है इन सब में, बाकी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो फंड की परफॉर्मेंस, लास्ट 1 ईयर में द फंड हैज फॉलन बाय 21.38% और आपका जो इंडेक्स है जिसको ट्रैक कर रहा है दैट हैज फॉलन बाय 20.91%। तो ये जो माइनर डिफरेंस है ट्रैकिंग एरर का और जो सेलिंग प्रेशर आता है इन फंड्स पे उसका है। आप देखोगे रिसेंट ये 3 महीने में भी थोड़ा सा है, 6 महीने में भी है, अब 1 महीने में कम है,
तो वो सारा ट्रैकिंग एरर है, माइनर सा, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर लेट्स से आप ये मान के चल लो सेफर साइड की अगर इंडेक्स 12% देगा तो आपका फंड 11.5% दे जाएगा, तो उससे आपको भी माइंड में पीस रहता है कि हाँ हो सकता है थोड़ा कम देकर जाए, और कम ना देकर जाए तो फिर ठीक है। एंड ये लोग कैश होल्ड नहीं कर सकते। पिछले कुछ लास्ट 1-2 दिन से आई वाज जस्ट चेकिंग द ट्रेंड्स ऑफ द स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स, स्पेसिफिकली द सेक्टर्स। तो अभी मुझे क्या लग रहा है जो ट्रेंड में सेक्टर्स चल रहे हैं वो एफएमसीजी और अपना फार्मा है। और फार्मा और एफएमसीजी में भी इट्स नॉट दैट वी कैन बाय एवरी स्टॉक। जैसे अभी मुझे जो लग रहा है कि अभी ब्रिटानिया ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रिटानिया का आई थिंक अभी वो है अपना नेक्स्ट क्वार्टर 4 का वो है, और उसके बाद में बिल्कुल एज पे खड़ा है अपना कि वहां से वो, और उसकी जो ओवरऑल पैग रेशियो सब चीजें मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया कुड बी द बेस्ट बाय एज पर द ट्रेंड आल्सो, और वो सब चीजें देखते हुए भी। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी 2-3 दिनों के सर्कल से कि इन्वेस्टेड तो रहना है। अब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है सारा, वो सारा, और जितने आपके आईटीसी भी हो गया, अगर मैं उसको हिंदुस्तान जिंक ले लूं, ओएनजीसी ले लूं, फाइनेंशियल सेक्टर ले लूं, सबके बिल्कुल लो ट्रेंड पे ऊपर चल रहे हैं। अब वहां से आई थिंक सेल करके अगर हम ट्रेंड वाले स्टॉक में चले जाएं, और फिर ट्रेंड वाले स्टॉक को अगर वो नीचे जाता है फिर जो ट्रेंड में आ रहा है उसमें इन्वेस्ट हो जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेटर स्ट्रेटजी। अब सर वो तो आपको देखनी पड़ेगी कि आप ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हो किस टेक्निकल बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारा तो देखना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि हम, मतलब मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकता। हमारी स्ट्रैटेजी तो वही है कि बाय एंड होल्ड टाइप की। तो वी हैव आवर ओन स्टॉक्स, हम उसके आगे पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम नेक्स्ट नई चीज ढूंढने नहीं भागते। तो ब्रिटानिया जैसे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नेस्ले है, तो वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट। सर पर फार्मा तो बस यूफोरिया के कारण इंक्रीज हो रहा है ना। फार्मा में एक बड़ी हर कंपनी में दम नहीं लग रहा। वो मुझे लग रहा है डीबी स्लैब अभी मैंने देखा, और एबॉट, ये 2 कंपनियां जो हैं वो बेस्ट, उसके अंदर जो वैल्यूएशन उनके प्रॉफिट्स और वो सब चीजों में वो ये दोनों ठीक लग रही है। पर लॉजिक तो लग नहीं रहा है कि फार्मा सेक्टर क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये एक यूफोरिया क्रिएट हुआ है। एक बहुत फनी चीज हो रही है, मैं आपको फार्मा में बताऊंगा। या तो आपको देखिए कंपनी का पता हो कि वो एक्चुअली बना क्या रही है और क्या चीज है, फिर तो देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। क्योंकि अगर डब्ल्यूएचओ का भी आप देखोगे तो इंडिया की सिर्फ एक फार्मा कंपनी को उन्होंने सेलेक्ट किया है कि वैक्सीनेशन के लिए। ऐसे इंडिया में हर कंपनी ट्राई कर रही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ एक कंपनी को सेलेक्ट किया, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। नहीं सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर इज दिस कंपनी इंडोको रेमेडीज या समथिंग। वो अभी उसका मार्केट कैप 800 करोड़ से बढ़ गया। और वो क्यों बढ़ा? उसने पैरासीटामोल बेची यूके को, और पैरासीटामोल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख रुपए में आपने 800 करोड़ से उसकी मार्केट कैप बढ़ा दी। तो आपको ऐसे ऐसे अजीब अजीब एग्जांपल्स बहुत दिखेंगे। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विच इज अ वेरी वेरी लो मार्जिन ड्रग, वो इंडिया ने काफी बेचा है। तो जो भी कंपनी बना रही है वो भाग गई, इप्का लैब्स वगैरह भाग गई। बट बात वही है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इतने खराब टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं कि वो किसी को भी कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो फिर वो उसको और मतलब खराब ही कर रहा है, एग्रीवेट कर रहा है। तो अब हमें वही देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको फार्मा कंपनीज कौन सी ठीक लगती हैं, कौन सी नहीं लगती। आपको अगर बिजनेस की समझ नहीं है, वी वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि आप एक म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। और अगर आपको मतलब इन्वेस्ट करना ही है तो, और वरना अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है, देयर इज नो नीड दैट यू शुड इन्वेस्ट इन अ फार्मा कंपनी। हाय जितिन, एक चीज पूछना था। आपने बताया कि नैस्डैक 100 का अगर लेना है तो ETF ले लो। तो ETF बोले तो N100 करके जो स्टॉक एक्सचेंज में आता है वही लेना है? हाँ, ये इस समय दिखाई देता हूँ एक सेकंड। या फिर उसका मतलब म्यूचुअल फंड से बेटर है कि ETF ही लेना? हाँ, ये म्यूचुअल फंड से बेटर इसलिए सर क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपकी ना कॉस्ट ज्यादा है। जब आप बेचने जाओगे ना तो फिर आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स नैस्डैक 100 ETF, ये है जो हम नैस्डैक 100 ETF की बात करते हैं इस समय। हाँ, N100 से आता है। राइट। तो इसका हाँ NSE का कोड N100 है। तो अगर आपको लेना है तो हम रेकमेंड करते हैं। अगर आपको नैस्डैक में पैसा डालना ही है तो फिर आपको इसके थ्रू ही जाना चाहिए। हाँ, तो करेंटली देखा जाए तो अभी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब आई थिंक डॉलर का रेट तो टाइम के साथ बढ़ेगा ही। टाइम के साथ बढ़ेगा सर, बट जितनी लिक्विडिटी पंप इन कर दी है, हो सकता है कि करेक्ट होए कहीं ना कहीं। अभी आप देखो, जब भी फेड ओवर ब्लो सा कर देता है ना अपने आप को, तो कहीं ना कहीं डॉलर थोड़ा वीकेंड होना शुरू हो जाना चाहिए। मतलब गोल्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। तो मतलब हम अभी इन्वेस्टेड नहीं है नैस्डैक में कुछ खास, तो मतलब कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं।
हमें नैस्डैक का जो ETF है उसमें मतलब ऐसे तो हम बुलिश हैं क्योंकि कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बस कैश थ्रो करती हैं, राइट? तो मतलब उस हिसाब से हमें ठीक लगता है, बट बात वही है कि क्या इसके अंदर पैसे अभी डालने चाहिए बाद में डालने चाहिए वो हम जज नहीं कर सकते। अभी इंडियन मार्केट में हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो फिर हम वहीं पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और S&P का भी कोई ETF है क्या? S&P का सर आई S&P 500 मोतीलाल ने अभी निकाला है, एज फार एज माय नॉलेज उन्होंने अभी अभी निकाला है उसका, शायद अभी वो आया हुआ था, न्यू फंड ऑफर NFO आया हुआ था। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आप गूगल पे एक बार सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से है। अब वो ETF है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। इन्होंने ETF निकाला है या फिर फंड निकाला है, इन्होंने निकाला है। आई सॉ इट अ फ्यू डेज बैक। फंड तो बहुत सारा है S&P 500 का, अगर आप देखो डायरेक्ट फंड बहुत सारे हैं। हाँ नहीं, बट सर वो होता क्या है, अगर वो फंड ऑफ फंड है ना, FOF लिखा होता है बहुतों के आगे। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उनका म्यूचुअल फंड का, पर्टिकुलर उस म्यूचुअल फंड का फंड ऑफ फंड का मतलब होता है कि इट्स टैग्ड एज अ डेट फंड, क्योंकि वो एक फंड है उसके अंदर फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो फंड ऑफ फंड है, वो खुद फंड नहीं है, वो किसी और फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो उनकी टैक्सेशन ज्यादा होती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि आप फंड ऑफ फंड बाय करिए। आज मेरे को अगर ये बेचना होगा ETF तो इसके अंदर मेरे को 10% LTCG देना होगा प्रॉफिट पे। अगर मुझे इसका म्यूचुअल फंड लेके बाय सेल किया मैंने तो मुझे उस पर 3 साल बाद इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट्स पे। तो मैं जबरदस्ती क्यों ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स भरूं, बात वही। ओके ओके। सर अभी आपको क्या लगता है कि मतलब NBFC मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट कैसा ये करेगा सर मतलब लास्ट नेक्स्ट 6 to 1 ईयर में अगर मान के चले तो, मतलब 6 months to 1 year तो इकोनॉमी ने देखिए कहीं ना कहीं तो जाके ओपन करनी पड़ेगी। अभी बात यही चल रही है कि इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन करनी स्टार्ट करेंगे। एंड आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन कोरोना वायरस, सो मतलब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ वी विल गेट द वायरस, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन वी विल गेट द वायरस। मतलब आप देखोगे वायरस को स्प्रेड करने से रोकना बहुत ही मुश्किल है। एंड इतने ज्यादा लोगों को मतलब डेटा वेटा देखा है मैंने, इतने ज्यादा लोगों को हो रहा है, इतने ज्यादा लोगों की एंटीबॉडीज बनती जा रही है कि जब आप डेटा देखते हो आपको पता चलता है कि काफी लोग पहले से इन्फेक्ट हो गए थे बट उनमें सिम्टम्स ही नहीं थे, तो वो ठीक होके अपना नॉर्मली लाइफ जी रहे थे। बट जब US में टेस्टिंग हो रही है तो पता चल रहा है उनके पास एंटीबॉडीज है पहले से। तो द थिंग इज कि फाइनेंशियल सेक्टर अगर ये इकोनॉमी ओपन करना स्टार्ट करते हैं तो संभल जाएगा। अगर ये इकोनॉमी को ऐसी लॉकडाउन करते रहे, जो कि देखा जाए तो ह्यूमन वे तो यही है कि आप लॉकडाउन करके चलो जाने बचाओ, बट लोग भी लॉकडाउन का ढंग से मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। आप कितनी जगहों पे देखोगे, अभी वो मुंबई में दे हैड ओपन द मार्केट्स। तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है ना कि आप हर बार पे आप कहीं मार्केट खोल दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं लोग जमा हो रहे हैं। तो मतलब अगर लॉकडाउन ढंग से पालन नहीं हो रहा तो आई डोंट सी कि आप इतना लॉकडाउन फिर करके चलो कि इकोनॉमी भी जा रही है एंड उसका हमें बेनिफिट भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा। डेफिनेटली वायरस का स्प्रेड स्लो हो गया है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज हैज स्लोड डाउन। डबलिंग रेट शायद 10 डेज पे चला गया है हमारा। बट द थिंग इज कि अगर आप इकोनॉमी को ऐसी बंद रखोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट आएगी तो सिर्फ बैंक्स को बचाने आएगी, NBFCs को बचाने कोई भी नहीं आने वाला। एंड NBFCs में हमें सिर्फ एक NBFC में कंफर्टेबल पोजीशन दिखती है, विच इज बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस करती भी क्या है, दे टेक मनी फ्रॉम दिस सरकारी बैंक्स। तो ये उठाते पैसा सरकारी बैंक से, उनको सस्ता पड़ जाता है और अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। कैपिटल एडुकेसी रेशियो बहुत अच्छा है, लास्ट इन्होंने QIP भी 3800 रुपए या कुछ पे किया था। तो बात यही है कि इस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा नीचे के लेवल पे आप चाहे बैंक निफ्टी बाय करना शुरू कर दीजिए अगर आपको कोई फाइनेंस में जाना ही है तो। फाइनेंशियल सेक्टर इज एसेंशियल टू द इकोनॉमी। कौन कहाँ जाके रुकेगा वो हम जज नहीं कर सकते। नहीं, मेरा इसलिए क्वेश्चन था क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही जॉब करता हूँ तो काफी डिस्टर्बेंस अभी मुझे लग रहा है। नहीं सर मतलब है, ऑफिशियली बोलिए बोलिए। लग रहा है कि अगर मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ या किसी से भी तो कोई बेरिस नहीं है, सब कहते हैं कम से कम सर मुझे 1 साल लगेगा रिकवर होने में। तो मुझे भी उसी अकॉर्डिंग लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर को कम से कम तो रिकवर होने में 1 साल लगने चाहिए, लगेगा। बात वही है कि ऑन ग्राउंड फाइनेंशियल सेक्टर को लेट से 1 साल लगता है रिकवर होने में, बट स्टॉक मार्केट को दिख जाएगा कि होने वाला रिकवर तो वो 6-8 महीने पहले ही भाग जाएगी। तो दैट इज द थिंग। मतलब मार्केट करेक्ट भी बहुत जल्दी हो गई, इतना तब तक तो स्लो डाउन आया ही नहीं था जब करेक्ट हो गई थी, ना रिसेशन की उम्मीद हो रही थी जब मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो अगेन मार्केट बहुत फ्यूचर डिस्काउंट करके चलती है तो उससे हम एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते। बट अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में तो आपको इतना पता होगा कि कौन सी कंपनी इज गोइंग टू सर्वाइव वेरी इजीली, कौन सी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो आप उस बेसिस पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं मंथली वीकली अपने हिसाब से।
हाँ जी। ओके, आई थिंक हम अब टेक्निकल्स पे चलते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो टेक्निकल्स के लिए अगर आपके पास लेट से जीरोधा या अपस्टॉक्स या कोई इस टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि ज्यादा ढंग से टेक्निकल्स प्रोवाइड करता है आपको, तो फिर आप investing.com यूज कर सकते हैं। इट्स मोर देन इनफ, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो वेदांता की डिस्कशन हो रही थी कि वेदांता को किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्या है। तो दिस इज व्हाट 7 इयर्स का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। वेदांता इज फॉलोइंग दिस 60 रुपीज का सपोर्ट लेवल बहुत ढंग से। दिस इज ऑन अ डेली चार्ट, आप इसको चेंज करके वीकली कर सकते हो, राइट। वीकली लेवल्स पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि कब से इसको फॉलो कर रहा है 60 का जो चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज इन 2008, उसके बाद ये आया 2011 में इस लेवल पे, सॉरी 2011 कह रहा हूँ, 2016 में इस लेवल पे, उसके बाद 2020 में इस लेवल पे आ गया। तो आप टेक्निकल्स अगर आपको यूज करने, यू कैन इजीली गो थ्रू investing.com। इसमें भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें आपके चार्ट सेव हो जाएंगे। आप इसके अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप बार्स यूज कर सकते हो, कैंडल्स, फॉलो कैंडल्स, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी। उसके बाद जो एक चीज मैं कह रहा था कि हमें जो मोतीलाल ओसवाल का वो था ना, उसके अंदर हमें बीच में क्यों जम नहीं रहा था। सो लेट्स पुट दिस ओवर हियर, इसको डेली चार्ट कर दूं मैं, एक सेकेंड। सो दिस इज योर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ETF। अब ये मैं तराजू वाले सिंबल पे जाऊंगा, दिस इज कंपेयर, और इसको मैं नैस्डैक कॉम्पोजिट से कंपेयर करता हूँ, नैस्डैक 100 या। तो आप देखोगे इसके अंदर ना ये डिफरेंस जो यहाँ पे आया था ना, जब ETF हमारे इंडिया में भाग रहा था बट इंडेक्स उनका फ्लैट खड़ा था। तो दिस वाज वन मेजर, मतलब वही वॉल्यूम का गेम, वॉल्यूम होगी नहीं और लोग बाय करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं। सो दिस आपको देखना ये जरूरी हो जाता है। तो जब भी आप बाय कर रहे हो, आप ये चेक करके चलो कि मेरा ETF इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इट हार्डली टेक्स यू 2 मिनट्स टू चेक दिस। और लेट्स से कि अगर आप इस फेज में होते हैं, आपको क्लियरली दिख जाता है नहीं चल रहा था ठीक, उसके बाद आप देखोगे ठीक चल रहा है। ऑब्वियसली वॉल्यूम वगैरह का गेम होता है, थोड़ा तो ऊपर नीचे इतना रहेगा, बट दिस डिफरेंस जो था कि आपका नैस्डैक एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका ETF बढ़े जा रहा है। तो दिस वाज प्लेन स्टुपिडिटी। जब ये यहाँ पे आया अगेन, देन यू कुड हैव बॉट इट, यू कुड हैव बॉट इट हियर, आप कहीं पे भी बाय कर सकते थे इसे। ये जो डिफरेंस था बीच में, इस चक्कर में वी वर अवॉइडिंग दिस ETF। बट उसके बाद से इसमें ट्रैकिंग काफी इंप्रूव करी है अपनी, फालतू की इतनी वॉलेटिलिटी नहीं आती। मे बी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझ आया है, कुछ फंड में इन्होंने ट्वीक किया होगा, जो भी इन्होंने किया है उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स को ट्रैक कर रही है। तो अगर आपको यूज करना है, आई थिंक टेक्निकल्स के लिए कोई फ्री सॉफ्टवेयर investing.com इज प्रिटी गुड। इसके अंदर आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, काफी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। आपको कुछ भी डालना है इसके अंदर आप डाल सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप टेक्निकल्स कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। आपको RSI से चेक करना है, आपको जो भी करना है, यू कैन गो अहेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सपोर्ट लाइन बना सकते हो आप इधर, सिंपल जाके अपना ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी टूल टू यूज। एड्स थोड़ा आपको परेशान करेंगे, एड ब्लॉकर काम नहीं करता है इस पे, बट एक्सेप्ट फॉर दैट अब ये वेदांता मैंने वो वाला खोल लिया, NY, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। सो जैसे अब इसका RSI आप देख सकते हो कि कहाँ ओवर सोल्ड हो रहा है, कहाँ ओवर बॉट हो रहा है। बट अगेन ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, तो ये फंडामेंटल्स के हिसाब से मत करिए। बट हाँ, जो एक टेक्नो फंडा पिक टाइप हो जाती है कुछ, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि वेदांता लेट्स से 60 पे आएगा तो मे बी इट इज अ गुड बाय, बट उसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलना पड़ता है। तो वेदांता वैसे कंपनी ठीक है, बट अगेन ये कोई आपकी कांस्टेंट वेल्थ क्रिएटर नहीं है। दिस इज अ प्योर साइक्लिकल प्ले, नीचे आती है ऊपर जाता है, ऊपर आती है नीचे जाता है। आपको देखना है आप कहाँ एंट्री कर रहे हो, कितना नीचे जा सकता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 60 को तोड़ के और नीचे जाता रहे, तब हमारा सपोर्ट लेवल अलग हो जाए। कुछ दिन पहले तो इसमें डिविडेंड भी 28% का दिखा रहा था स्क्रीनर्स पे, अब फिर से वो 5% पे आ गया है। अब वो सर डिविडेंड यील्ड होगी मेरे ख्याल से, डिविडेंड यील्ड थी। हाँ, तो वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लाइक दोस थिंग्स, तो मतलब अगर आप डिविडेंड के लिए ले रहे हो कंपनी, तो मतलब मेरे को अब लॉजिक इसलिए नहीं दिखता क्योंकि डिविडेंड इज टैक्सेबल और इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। और कोई 10% के ब्रैकेट में, तो कोई 30% के ब्रैकेट में, तो आप कितना टैक्स भरोगे डिविडेंड पे भी। तो वी हैव नेवर बॉट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, क्योंकि पहले बचपन में खरीद के देख लिए, तब इतना लॉस हुआ उनके अंदर, कैपिटल गेन कभी उन्होंने बना के दिया नहीं।
तो वी अवॉइड मतलब डिविडेंड का प्ले पूरा। हमें अगर डिविडेंड लेना होता है वो मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। लेट्स से इफ सम क्लाइंट वांट्स डिविडेंड और उनको है कि नहीं मेरे को कांस्टेंट इनकम आती रहे एंड उनका एज फैक्टर रिस्क प्रोफाइलिंग देख के देन वी वुड रिकमेंड। हम अपने लिए तो अभी तो नहीं खरीदते इस एज में। Any more questions regarding technicals investing.com? मतलब technicals again मैं इसमें डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्कोप नहीं है यहाँ पे कवर करने का। बट investing.com से आप यूज कर सकते हैं एंड प्लीज इग्नोर दीज जो ये बताता है ना कि ये बेरिश सिग्नल है बुलिश सिग्नल है बिकॉज ये अपनी तरफ से ठीक बताता है बट यू नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज टू एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ दीज थिंग्स। तो कहीं आप इसको देख के इन्वेस्ट मत कर लेना या ट्रेड मत ले लेना, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। Just on last point जतिन, if you like अभी टेक्नो फंडा की बात कर रहे हो, तो अगर आप स्टॉक होता और आपकी लिस्ट में होता तो आप इसको किस लेवल पे खरीदते? At what level you would have purchased it? And how you would have checked it? Just if a little practically you can tell us. Thank you. तो सर हम इसको सपोर्ट पे खरीदते हैं which is 60 rupees। जतिन आप म्यूट कर दो फिर से एक बार सबको बिकॉज़ कुछ डिस्ट्रक्शन है बहुत। हाँ पीछे से आवाज आ रही है, एक सेकंड। राइट आई म्यूटेड एवरीवन। अब जिसको अपना सचिन सर आई थिंक इट वाज यू, अगर आपको पूछना पूछिए। Yes please. So my question was कि if you had to buy Vedanta, at what technical level you would buy and how would you check the techno funda of this stock? तो सर राइट फंडामेंटली हम चेक कर चुके हैं। फंडामेंटली वी डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विद वेदांता एट दिस मोमेंट। टेक्निकली हमने इसको बाय नीचे 60 के अराउंड ही किया होता अगर किया होता तो, एंड देन हमने इसके अंदर स्टॉप लॉस देखे होते मंथली चार्ट से कहीं पे जाके, क्योंकि हमें पता है ये स्टॉक लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 इयर्स आपको परफॉर्म करके दे रहा है। तो उस हिसाब से हमने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाया होता है नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नेक्स्ट सपोर्ट देख के, एंड मे बी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का हमने टारगेट दिया होता, या फिर हमने मूविंग एवरेजेस के साथ आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बना के दी होती कि इतना आएगा या इस मूविंग स्ट्रैटेजी के नीचे जाएगा तब हम उसको एग्जिट कर देंगे उस हिसाब से। बट बाय हमारा 60 रुपीज पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अगेन मेरे को नहीं पता कमोडिटीज का प्राइस किस तरीके से जाएगा, तो हम इसको तभी लेंगे जब हमारे पास एक्सेस लिक्विडिटी होगी और हमें लगेगा कि नहीं यार शॉर्ट है इसके अंदर। जब तक शॉर्ट नहीं लगता वी हैव बेटर स्टॉक पिक्स, तो हम उनमें ध्यान दे रहे हैं। जतिन Okay, great, thanks. Okay Jatiन, ये can you advise me little bit about VWAP for a day trading? सर मतलब आपको बस डे ट्रेडिंग एक तो हम करते नहीं है अभी, हम टेक्निकल से भी डे ट्रेडिंग यार VWAP का अगर if you are aware about it, VWAP बेसिकली सर आपको can we put it on this investing.com में VWAP? सर मैंने कभी ना इसमें लगा के देखा नहीं है बट क्योंकि चार्टिंग में तो आता नहीं है VWAP। नहीं सॉरी मैं क्या इसमें निकाल रहा हूँ, MACD आ जाता है, बॉलिंजर बैंड आ जाता है, RSI आ जाता है। इसको देख लेते हैं सर। बेसिकली उसका यही होता है कि किस प्राइस पे उस दिन सबसे ज्यादा शेयर ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज वाला है, एवरेज प्रोजेक्शन। हाँ VWAP यही है। तो इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर कहाँ आया ये आ गया ना सर इधर, ये इन्होंने लाइन बना के दे दी VWAP की। तो अच्छा, तो इसके अंदर इन्होंने बता रखा है बट वी डोंट यूज इट। मतलब हमारी क्योंकि इंट्राडे हम बिल्कुल भी नहीं करते एंड हम बिल्कुल मतलब लेट्स से कि इसके अंदर हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो लेवल्स देख के ही पिक लेंगे इसमें ली तो, और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का भी पूरा नहीं हुआ है और हम बिल्कुल भी मतलब अपना कैपिटल रिस्क में इस मार्केट में नहीं डालना चाहेंगे। तो आप इधर से देख सकते हैं investing.com has almost everything that you need, बट मैं इसको चेक कर लूंगा। हाँ बट द थिंग इज कि मतलब हम इंट्राडे नहीं करते ना, हम डेली। हाँ तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन जतिन जी, जैसे इसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है एंड इसका RSI भी अभी probably RSI is not above 60, which gives you short RSI भी नीचे ही है। अगर वॉल्यूम बढ़ती है और अगर RSI बढ़ता है टेक्निकली, इज इट अ गुड बाय probably on a positional mode swing trading? अभी तो सर नहीं, बिकॉज हमें इसका सपोर्ट दिख रहा है कि कहाँ पे है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इन दिनों मार्केट में, तो इसलिए भी कभी आपको वॉल्यूम के बार्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं बट कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं दे रहा आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न कि ये बाय है। मे बी ये वाली कैंडल स्टिक ने आपको एक क्लियर सिग्नल दिया था
कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल कि यहाँ से यहाँ बुलिश हो सकता है, बट उसके बाद कोई ऐसा मोमेंटम डेफिनेटली आप देखो 60 से 80 रुपए हो गया तो मोमेंटम है, बट अभी मोमेंटम आ गया और कंटिन्यू होगा नहीं होगा वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर आप आरएसआई खाली देखोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी आरएसआई नीचे थी बट उसके बाद स्टॉक नीचे ही चला गया। आरएसआई यहाँ पे भी नीचे थी उसके बाद भी स्टॉक नीचे चला गया। तो इसलिए खाली एक चीज से जज कर पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे यहाँ आरएसआई नीचे थी बट यहाँ के बाद स्टॉक ऊपर गया, तो आरएसआई भी आपका स्ट्रेंथ ही बता रहा होता है कि किस हिसाब से चल रहा है मोमेंटम, किस हिसाब से है, सब स्ट्रेंथ कैसी है मार्केट में। बट इट्स नॉट अ सिंगल इंडिकेटर जो आपको कहता है कि हाँ जी यहाँ पे बाय कर लो यहाँ पे सेल कर दो। तो वॉल्यूम डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे आ रही है। अब उसके अंदर हमें भी देखना है कि डिलीवरी कितनी हो रही है, कैसे क्या चल रहा है। मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू सी, बट हम देख रहे हैं इसको नीचे आता है तो फंडामेंटल अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो मे बी वी विल गो अहेड विद दिस थिंग, तो तब देखेंगे। मतलब अभी तो इट्स नॉट अ बाय कॉल। And how we would check the delivery कि डिलीवरी कितनी हो रही है? सर डिलीवरी तो आपको यहाँ मनी कंट्रोल में पता चल जाएगा। जस्ट गो टू वेदांता, ये आपका आ रहा है डिलीवरेबल कितना है। पिछले 8 दिन में 18-19% डिलीवरी हो रही थी शेयर्स की, पिछले 3 दिन में 15% ही हो रही है, 15.5%। यहाँ पे भी आपका वीवैप आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब ये इन्वेस्टिंग में लाइक investing.com में टेक्निकल्स का तो पूरा स्कोप है। मतलब या इंदर जी, आई विल शेयर अ वीवैप वीडियो विद यू ऑन व्हाट्सएप। एक चीज इसी पे है मतलब मेरा इस टेक्निकल से कुछ नहीं है। मतलब व्हाट्सएप आपने बोला तो मुझे एक याद आया कि जो हमारा ग्रुप है EIFS का है, उसमें एडमिन कंट्रोल EIFS का ही है। तो मैं सोच रहा था कुछ उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, बट कुछ ही लोग जो है बहुत ही मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ हमारे नोन भी होते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ही बना लेते, इसमें कुछ हम लोग ही एडमिन रहते और हमारे से रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो एक बेटर प्लेटफॉर्म भी हो जाता। हाँ आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल, उसमें तो कोई भी हर्ज नहीं है। आई डोंट थिंक किसी को भी दिक्कत आएगी। हाँ वही मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ। तो मतलब इस पे क्या कुछ व्यूज है, बिकॉज उस पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं किसी और को। हाँ मतलब मैं भी सर, असल में मेरा जो मेन स्टॉक इन्वेस्टिंग का ग्रुप है दैट इज अ बॉम्बे बेस्ड ग्रुप, उसके अंदर मैं किसी को भी नहीं डाल सकता। मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट ग्रुप। बट हाँ हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि एक सेपरेट ग्रुप बना लें, तो उसका जो भी यूजफुल कंटेंट आया करेगा मैं उसमें भी फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। हाँ, और जैसे अगर हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे उसमें बहुत सारे एडमिन रहेंगे, तो हमारे जैसे कुछ भी फ्रेंड्स या कुछ भी रिलेटिव है जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं उनमें। हाँ ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को। मतलब आई हैव नो इश्यूज विद दैट। आप बाकी लोगों से बात कर लीजिए, लाइक 10-15 लोग भी तैयार हो जाते हैं तो वी कैन हैव अ स्मॉल ग्रुप व्हिच इज फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग। क्योंकि राइट बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट से उतना मतलब ही नहीं है, दे जस्ट हियर कि वो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें एंड दैट कंपाउंड्स देयर मनी एंड दैट इज फेयर इनफ। तो उनको ये इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। हाँ, और EIFS में कुछ बहुत बेसिक डाउट्स भी आते हैं, लाइक मतलब तो उससे हाँ सर थोड़ा ही अलग और वो गुड मॉर्निंग वगैरह के मैसेजेस भी आते रहते हैं बहुत बार। तो हाँ तो वो नहीं रहेगा। हाँ तो फिर हम उसको स्ट्रिक्टली कॉन्वर्जेशन वी कैन रिस्ट्रिक्टेड टू लेट्स से इक्विटी मार्केट्स, ना कोई पॉलिटिकल व्यूज, ना कोई रिलीजियस व्यूज, ना कुछ और। एंड देन आई थिंक इट तो कैन बी अ गुड ग्रुप। हाँ तो मुझे बाकी लोग से मैं बोल रहा हूँ कोई इसमें कोई व्यूज दें या बतलाएं। उसमें आप बना लो, सूरज जी बना लो, कोई इशू नहीं। ठीक है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन था जतिन। हाँ जी सर पूछिए। कल आया था HDFC का, मतलब कि जैसे फ्यूचर का प्राइस कम चल रहा है स्पॉट के प्राइस से, ओके तो इसमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हाँ तो मैंने फिर वो देखा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हटाने के बाद भी बच रहा है कि मैं स्पॉट में बेच दूं और फ्यूचर में खरीद लूं। मेरे पास 1 महीने बाद दोबारा से वही पोजीशन हो जाएगी। हाँ हाँ HDFC बैंक के शेयर्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है हमारे। तो ये अपॉर्चुनिटी सर कभी कभी आ जाती हैं बीच में। आई डोंट नो HDFC का मैंने चेक नहीं किया, बट बीच में मेरे को ध्यान है PVR के साथ ये हुआ था। उसका फ्यूचर महंगा ट्रेड हो रहा था, शेयर सस्ता ट्रेड हो रहा था। उल्टा होता है, फ्यूचर सस्ता हो रहा है। एक सेकंड, उसका हाँ सॉरी, उसका फ्यूचर सस्ता ट्रेड हो रहा था, उसका शेयर महंगा ट्रेड हो रहा था। तो हम सबको भी समझ नहीं आता, 100 रुपए का डिफरेंस था। मतलब छोटा मोटा डिफरेंस नहीं था PVR के शेयर में। तो
बात वही है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कभी कभी, बट फ्यूचर मार्केट के अंदर आपको ये पता नहीं चलता, मतलब वो स्टॉक के अंदर भी कभी कभी कि एकदम सेलिंग ना आ जाए या कुछ मैनिपुलेशन की वजह से ना ऊपर खड़ा हो। तो आप अभी भी देखोगे इंडिगो और पीवीआर के शेयर्स उस हिसाब से क्रैश नहीं करें जिस हिसाब से कर जाने चाहिए। तो हमें वही लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, एंड कहीं ना कहीं इसको ना कंट्रोल्ड वे में गिराया जा रहा है, इसको फ्रीली मार्केट को फंक्शन नहीं होने दिया जा रहा उन सिचुएशंस में। तो हम जज नहीं कर पाते कभी कभी। लेट्स से कि स्टॉक महंगा चल रहा है एंड आज पीवीआर का लेट्स से स्टॉक 1000 का चल रहा है एंड फ्यूचर 900 का चल रहा है, और उसमें एक्सपायरी में लेट्स से अगर एक हफ्ता भी बाकी है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो टूट के स्टॉक नीचे हो जाए और फ्यूचर भी वहां से गिरता चला जाए। लेकिन इन द फ्यूचर एक्सपायरी जिस दिन होगी हाँ, उस दिन तो दोनों का प्राइस सेम रहेगा, राइट? और मैं पीवीआर को रखना ही चाहता हूँ महीने के लिए, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बट मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स से कि बोलिए सर। ये आप ये कहना चाह रहे हैं पीवीआर हो सकता है इतना नीचे गिर जाए कि तुम लॉस भी नहीं काट पाएंगे? हाँ, मतलब मेरे को तो मतलब कोलैप्स ही लग रहा था कुछ कुछ शेयर से, बट वो गिरे ही नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है मार्केट में, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आप कर रहे हो उनको ट्रेड, और आपके ब्रोकर का भी क्या हाल है, क्योंकि आप देखोगे बहुत डिस्काउंट ब्रोकर्स तो 3:15 बजे ऑर्डर काट ही देते हैं, ये पोजीशन कन्वर्ट ही नहीं करने देते, मतलब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है पोजीशन कन्वर्ट करने का। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप जब भी ये करते हैं आपके ब्रोकर को क्लियर पिक्चर पता हो कि आप पूरा पैसा जमा करा के शेयर्स उठाएंगे वहां से। तो आप वो देख लीजिए, ऐसी ऐसी चलता रहता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, इन दिनों तो आपको मिल जाएंगी क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। अच्छा, एक और बात है, एएमसी को हम कैसे चेक करते हैं, मतलब उनका एएमसी कंपनी को? सर एएमसी कंपनीज को, हाँ, तो अगर हम तो क्या करते हैं, हमें इतना पता है कि एचडीएफसी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती है, तो व्हाट वी डू इज कि तिजोरी फाइनेंस में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के दिखाया था स्टार्टिंग में। तो इधर आप सेक्टर में जाओ, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में आप आ गए, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली इन्होंने लिस्टेड कंपनीज का ज्यादा बता रखा है, एसबीआई का मार्केट शेयर बता रखा है, एचडीएफसी का बता रखा है। तो रिसेंटली एसबीआई हैज सरपास एचडीएफसी एएमसी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो आप यहाँ पे इनका देख सकते हैं कि कौन सा किसका कितना मार्केट शेयर चल रहा है कंपनी का, एंड मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन डिटेल चेक करना है तो फिर आप स्क्रीनर और तिजोरी फाइनेंस दोनों को मिलके यूज करके, और एक बार आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ब्रेकअप भी समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कितना किसका कितना है। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर एक ही कंपनी सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, एचडीएफसी एएमसी, इसके पास 14% मार्केट शेयर है, वो हमें पता है। इन्होंने अपना ब्रेकअप दे रखा है, इन्होंने अपना एयूएम का ब्रेकअप दे रखा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। तो अगर आप ये मेन चीज चेक करना चाह रहे हैं कि इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, लिक्विड में कितना रखा हुआ है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स मिल जाएंगे, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं फिर बाकी कंपनीज के साथ। तो काफी चीजें मतलब आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। थैंक यू ओके, वेलकम सर। Guys, any more questions? मैं बस फिर सेशन वाइंड अप ही करूंगा, क्योंकि आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द सिचुएशन विद डेट फंड्स की उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम होने से। सर 2 शेयर्स पे कमेंट चाहिए था, एक तो एसबीआई कार्ड्स पे और दूसरा आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी पे क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सर मतलब आफ्टर ऑल कुछ नहीं भी होते हुए प्राइस इंक्रीज होता रहता है उसका। हाँ, तो सर वो इतनी मैनिपुलेशन और वो खरीदा बेची तो मार्केट में चलती है, कुछ ना होते हुए भी आपको बहुत चीजें दिखेंगी, वो तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। आईआरसीटीसी हम ट्रैक नहीं करते क्योंकि सरकारी कंपनी है, एंड वी डोंट सी कि रेलवे जल्दी से रिज्यूम हो रही होंगी फुल पावर पे, या मतलब फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगी। आईआरसीटीसी में बीच में जो सेलिंग आई थी दैट वाज म्यूचुअल फंड्स एग्जिटिंग, तो इसलिए उसको रोज लोअर सर्किट लग रहे थे। इट्स अ वेरी कॉस्टली कंपनी। I would be much more comfortable buying a FMCG company at these levels. IRCTC का हम देखें P ratio 70, Nestle 85 पे है, मतलब I don't see any reason कि आप IRCTC को खरीदिए। मेरे पास आईआरसीटीसी है नहीं, लेकिन मैं डेली उसे ट्रैक करता हूँ, तो देखता हूँ कि आखिर हो मतलब पढ़ने पे भी कुछ नहीं पता चलता आईआरसीटीसी के बारे में। मतलब सर अब देखिए, आई थिंक एक डॉक्टर सागर आरवी ने एक वीडियो डाली थी आईआरसीटीसी के ऊपर। आई नेवर गॉट द टाइम टू क्रिएट दैट वीडियो, तो उनकी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बिजनेस समझ आ जाएगा इसका। बट हाँ, उन्होंने सीधा ये बताया था डॉक्टर सागर आरवी ने कि उनका जो मेन बिजनेस है ये आरओ वाटर से और टिकटिंग से है। हाँ, अब यही दोनों चीजें रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है सर। तो ठीक है, सरकार की कंपनी है तो पैसे की कोई कमी वैसे है नहीं, लॉसेस में भी रन कर सकते हैं अपने आप को, और
गवर्नमेंट की जिस दिन रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी वापस की टिकट सेल्स, तुम लेट्स से कि कैंसिलेशन चार्जेस हटा दो, ये कर दो वो कर दो, तो फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। तो हमें तो नहीं जमती आईआरसीटीसी एट अ पीई रेशियो ऑफ 70, तो वी वोंट बी बाइंग इट। मतलब ₹1 कंपनी कमा रही है और हम उसके लिए ₹70 दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मोनोपोली बिजनेस है, बट एक ऐसी जगह पे है जो कि हमें नहीं इंटरेस्ट करता। तो आईआरसीटीसी इज नॉट अ पिक फ्रॉम आवर साइड। आपका सर दूसरा शेयर क्या था? एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड सर अगेन मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट्स के चांसेस हैं ज्यादा, बट द थिंग इज कि कार्ड्स इतने कम बटे हुए हैं इंडिया में कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को कार्ड मिला हुआ है। तो आपका अगर आप सैलरीड नहीं हो, जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, तो मुझसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं फालतू के, आईटीआर रिटर्न दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, मतलब बहुत बोर करते हैं। लेकिन कोई सैलरीड होता है उसको बहुत जल्दी कार्ड बना के दे देते हैं। तो कार्ड इतने नहीं बांटे हुए इंडिया के अंदर कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा रिस्क में आ रखी है कंपनी। बट मैं स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस में यही कह रहा हूँ कि जो कंपनी की वैल्यूएशन 25 या 30 हजार करोड़ थी और उसको आप 70 हजार करोड़ पे लिस्ट करा के लाए हो, मैं समझ सकता हूँ 40 हजार करोड़ पे ले आया पर आपको थोड़ा प्रीमियम मिल गया, बट आपने वैल्यूएशन डबल से भी ज्यादा कर दी अपनी, क्योंकि आपको लिस्टिंग महंगी करानी है, एसबीआई को अपने कर्जे चुकाने सारे, मतलब इतने लॉसेस सब वाइंड अप करना है स्टेक सेल कर करके। तो आई डोंट सी एनी रीजन। आईपीओ में अप्लाई हमने इसलिए कर दिया था क्योंकि एक एक लॉट की बात थी, तो कुछ ज्यादा बड़ी अमाउंट थी नहीं, एंड वी हैड व्हाट, वो 15,000 रुपए का लॉट होता है, हमने कहा अच्छा कमाएंगे, कमा लेंगे, आएगा तो ठीक है। हुआ क्या कि रिटेल कोटा हमने चेक किया था तो 2 पॉइंट कुछ टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो हमने कहा तो फंस गए, सबको ही मिलेगा, एंड मार्केट क्रैश होनी स्टार्ट हो गई थी, तो वही हुआ, एंड एग्जिटेड एट द फर्स्ट डे, मतलब उसके बाद दिमाग ही नहीं लगाया। तो एसबीआई कार्ड कंपनी खराब नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली आपकी लिस्टेड कंपनी पेमेंट्स और उस डिवीजन की। मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी को इतनी वैल्यूएशन अगर आप दे रहे हो, तो एचडीएफसी बैंक जिसका सबसे बड़ा डिवीजन है क्रेडिट कार्ड का इंडिया में, उसको आप क्या वैल्यूएशन दोगे? मतलब इफ एसबीआई कार्ड इज वैल्यूड एट 70,000 करोड़, तो आप उसको क्या 1 लाख करोड़ की कंपनी मान के चलोगे? एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का डिवीजन है, विच इज नॉट अ सेपरेट कंपनी। तो इसलिए मेरे को एसबीआई कार्ड कभी जमी नहीं। मे बी अगर 300-400 रुपए के अराउंड मिलेगा तो फिर भर लेंगे, बट हाँ इस प्राइस पे मतलब हमें लगता है फिर एचडीएफसी बैंक ही ले लो। थैंक यू। Oh, you're welcome, sir. Guys, any more questions? I think वरना फिर बंद करें इसको। Thank you, Jatin. Thank you. Thanks for your inputs. You're most welcome, sir. एक लास्ट ऑब्जर्वेशन लेना चाहूंगा कि आप सेक्टर वाइज कुछ ऑब्जर्वेशन दे दो एकदम ब्रीफ में। सर सेक्टर वाइज मतलब सेक्टर वाइज में आपको क्या ऑब्जर्वेशन दूं? लाइक आईटी सेक्टर में हमें पता है कि रेकरिंग बिजनेस काफी होता है कंपनीज का, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी कंपनी है। सो उसमें इतनी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। आपको भी खुद दिख रहा है ऑटोमोबाइल्स अभी नहीं बिकने वाली है, मतलब हमारी गाड़ियां 2-2 महीने से नहीं चली है, कौन जाके नई गाड़ी खरीदेगा इस समय? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत रहेगी। ऑटोमोबाइल कंपनीज आपका वेंटिलेटर्स बना रही है इस समय सारी बैठ के, तो उसके अंदर डिस्ट्रप्शन मतलब दिक्कत रहेगी। फाइनेंशियल्स में शॉर्ट टर्म में दिक्कत रहेगी। माइक्रो फाइनेंस में पता नहीं कब तक दिक्कत रहेगी। आपका बैंकिंग सेक्टर अगेन बैंकिंग सेक्टर काफी सेफ है इस समय, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा कुछ है। क्रूड ऑयल की जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनमें दिक्कत रहेगी, जो तेल निकालती हैं बाहर, और जो तेल बेचती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल पीपीसीएल, एक बार सड़क पे गाड़ियां आने लगेंगी तो इनको फायदा होएगा, क्योंकि तेल बहुत सस्ता हो गया है। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी और फिर अपना तेल आपको 60 रुपए पे मिल रहा होगा, उसका प्राइस मार्केट में कुछ भी नहीं होगा, और सारा मार्जिन इनको गवर्नमेंट को भी जा रहा होगा, इनको पैसा बचने लगेगा। तो एविएशन में दिक्कत रहेगी। लाइक मैं बिल गेट्स की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि लेट्स से सेमी नॉर्मल लाइफ हो जाती है अगर हमारी, तो यही होएगा कि बीच वाली सीट पे कोई बैठना अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है सबसे। तो एविएशन के जो आपकी 100% कैपेसिटी पे कोई प्लेन उड़ रहा था इंडिगो का, वो आज खुद ही आपके लेट से कि 6 सीटों में से 2 सीटों पे कोई नहीं उड़ेगा, तो 1/3 कैपेसिटी तो खत्म हो गई सीधा सीधा उस प्लेन की। तो अब वो कॉस्ट बढ़ाते हैं कैसे करते हैं वो सब उनके ऊपर है, बट मतलब आप खुद अपने आसपास देखिए कि सैलरी कट होने से किस किस चीज को इम्पैक्ट आएगा। ईएमआईएस पे इम्पैक्ट आएगा, खर्चे पे इम्पैक्ट आएगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, इवन मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड की एसआईपीज पे इम्पैक्ट आएगा। आज मेरे दोस्तों की किसी की 25% सैलरी कट है, किसी की 30% कट है, अगर उनके पास सेविंग्स नहीं है कि दे कैन कंटिन्यू विद देयर एसआईपीज, तो फिर वो एसआईपीज बंद करेंगे ना। इंश्योरेंस सेक्टर इज वन विच वेयर आई थिंक इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ज्यादा, बट हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आए। कोई सोच रहा था कि मैं 2 या 3 साल की पॉलिसी लूं हेल्थ इंश्योरेंस की, वो अब सोचे कि यार मैं डिफर ही कर दूं कुछ टाइम तक, या कोई डिस्काउंट छोटे प्लेयर के पास चले जाऊं, तो हो सकता है जो लिस्टेड बड़ी कंपनीज है उनको नुकसान होने लगे। तो
डेफिनेटली डिस्ट्रप्शन है, और सर 100 साल में एक बार होने वाली चीज है। मतलब स्पेनिश फ्लू के टाइम पे क्या हुआ था कोई जज नहीं कर सकता, मतलब हम में से कोई था नहीं उस समय। तो हमें जैसे जैसे इवॉल्व होएगा ये सिचुएशन, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस सेक्टर में डिस्ट्रप्शन नहीं है वो आपके सामने है, एफएमसीजी। उसके अंदर मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनीज 40% कैपेसिटी पे वर्क करे, 50 पे करे, सामान तो बेच ही रही है। तो अगर आपको बिल्कुल वो सबसे दूर रहना है तो एफएमसीजी इज अ सेफ बेट। बट अगेन एफएमसीजी में वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है इस समय, कुछ कुछ कंपनीज की तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब मैरिको वी पिक्ड 250 के अराउंड हमने उसको उठाया था मैरिको को। तो हमें अब लगता है कि उसको बेचने का टाइम आने वाला है हमारा। तो बात यही है कि कुछ कंपनीज में जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे जा रही है बस। तो अब वो देखना जरूरी है कि आप किस कंपनी के अंदर हैं। सेक्टोरल वाइज एफएमसीजी में डिस्ट्रप्शन सबसे कम है। फार्मा में आपको री रेटिंग मिल सकती है, बट सेल्स ग्रोथ आप देखोगे बाकी मेडिसिन की गिर गई है, क्योंकि अब बाहर ही नहीं निकल पा रहे घर से। तो बहुत लोगों की जो डेली यूज में फालतू मेडिसिन वगैरह लेते रहते थे या डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ लगा के बैठते थे, वो लोग नहीं जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास अब, डर के मारे भी। मतलब मेरे को भी जैसे एक इंजरी कैरी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को हर 1 मंथ में या कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ता था कि उसमें रिकवरी कितनी हो रही है। अब मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ खुद, और मेडिसिन भी मैंने फिर अपनी वो लिमिट कर दी है, तो जबरदस्ती की नई दवाई या कुछ वो नहीं ले रहा। सेल्स वगैरह आप देखोगे मेडिसिन में मार्च में बढ़ी थी, अप्रैल में गिर गई। और अप्रैल में आपकी सिर्फ जो इन्होंने बाहर बेची है या जो गवर्नमेंट मांग रही है उन दवाइयों की सेल्स आई है। तो अगर आपको एक्चुअली बच के रहना है तो एफएमसीजी इज द बेस्ट बेट, बट उसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यू विल हैव टू गो इनटू अ सेक्टर जहां पे आपको लगता है कि वो कंपनी सरवाइव कर जाएगी। मे बी नॉट 6 months डाउन द लाइन, बट 2 years डाउन द लाइन यू विल मेक मनी। तो वो आपको देखना पड़ेगा। आईटीसी जो थोड़ा बढ़ गया है बहुत, एक बार 140 चला गया था, फिर अचानक से 180 आ गया है। हाँ। तो वो कुछ बढ़ने का है या उसमें भी करेक्शन आ सकता है? सर आईटीसी हम होल्ड नहीं करते क्योंकि हमें तो नहीं जमती कंपनी। बट द थिंग इज कि आप देखो सिगरेट के बिजनेस ने इम्पैक्ट लिया इस समय लॉकडाउन के अंदर, पान वालों की दुकानें तो खुली है नहीं, और होटल बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया इस समय। स्टेशनरी का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया इस समय। आशीर्वाद आटा इनका 40% कैपेसिटी पे चल रहा था लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी ब्लूमबर्ग क्विंट पे। तो मतलब मेरे को नहीं पता कि उसको किस हिसाब से अब मार्केट वैल्यू करेगी या क्या करेगी। हम उसको इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि कंपनी में ग्रोथ बहुत कम है। और आईटीसी अब आप ऐसे कह रहे हो कि 140 का हो गया था और उससे बढ़ गया, बट आप देखो जिस दिन वो 140 का हुआ था बहुत कंपनीज बहुत नीचे आ गई थी। तो उसके बाद सारी कंपनीज भी बढ़ गई। लाइक पिरामल वो 600 समथिंग दैट डे, और अभी पिरामल 800-900 का चल रहा है, बीच में 1000 रुपए का हो गया था। तो ऐसी एचडीएफसी बैंक 700 कुछ का चला गया था, फिर लगभग 1000 रुपए का हो गया था। तो वो जो एक प्राइस आपको दिखा था 1-2 दिन का, वो बिना वॉल्यूम वाला प्राइस था। अगर उसमें आपने ले लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो आप उस प्राइस को भूल जाइए। मतलब उससे आप मान के चलिए मार्केट 10 या 20% ऊपर ही थी। 10% तो आप मान के चलिए। मतलब Okay, I have my last question, Jatin. Right. What I would like to know, when we are talking about FMCG sector, whether we talk about stocks like Marico, Nestle, HUL, and on a pharma sector, let's talk about only one stock as Abbott. Okay, these stocks have been extremely overvalued या extremely value इनमें बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत महंगे हो रहे हैं। These are overvalued at this position. How we would rate this? हम उसकी overvalue कैसे निकालें कि क्या is PE the only value कि PE बढ़ गया है तो इतना ही है, इसलिए expensive है, like Nestle है या Abbott है for that matter. कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, पिछले 2 साल से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। Right. बट ये ओवर वैल्यू जो आप कह रहे हो कि एफएमसीजी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है या आपका एबट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो हम इसकी आपने अभी कहा कि मैंने 250 पे मैरिको खरीदा और मैं 350 जब भी ओवर वैल्यू, तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन होता सा कि आप ये वैल्यू ओवर वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, तो सर बेसिकली है क्या, लेट्स से कि मैरिको हमने जब खरीदा था 250 पे, तो 235 पे उसका सपोर्ट था बहुत अच्छा, तो हमें था हम बाइंग शुरू कर देते हैं। तो हमने कंप्लीट बाइंग कभी कर नहीं पाई क्योंकि 235 पे इट नेवर केम। तो हमें था कि वहां से हो सकता है रिवर्स हो जाए। तो अगेन वो मतलब एक मे बी साइन तो रहता ही है। तो वी हैड अ स्टॉप लॉस, वी हैड अ टारगेट कि यहाँ तक जाएगा। एंड अपसाइड में अब हो क्या रहा है कि मैरिको की हमें पता है सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही, बट स्टॉक क्योंकि गिरना ऐसे स्टार्ट हो गया था एकदम कोलैप्स होते हुए, तो हमने कहा कि उसको वहां पे ले लेते हैं। एफएमसीजी कंपनी है, एटलीस्ट इसका सफोला का ब्रांड तो बिकता ही रहेगा। एंड वही हुआ है, सफोला में सेल्स आ रही हैं बट पैराशूट ऑयल वगैरह में नहीं आ रही हैं। तो वी सॉ दैट। उसके बाद इसका पी रेशियो पे हम इतना जज नहीं कर रहे थे इसको,
बट हमें वही था कि कंपनीज के ना पी रेशियो भी एक रेंज में फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे नेस्ले खोल लिया था आपसे बात करते करते, तो नेस्ले का आप देखोगे हिस्टोरिकल एवरेज 60 का है, बट इस समय 85 पे ट्रेड हो रहा है। तो क्या इस समय नेस्ले खरीदना हमें फीसेबल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन बात वही हो जाती है कि नेस्ले एक ऐसा शेयर है जो पिछले 2-3 साल से नहीं गिरा या फिर गिरता ही नहीं है एक्चुअली। तो हमें क्या लगता है कि नेस्ले हो सकता है इतनी स्पीड से ना बढ़े जिस स्पीड से वो पहले बढ़ता आ रहा था, स्लो स्पीड से बढ़े ताकि अर्निंग्स कैचअप कर सके। तो हिस्टोरिकली अगर कोई शेयर 60 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, जो कि वैसे भी एफएमसीजी सेक्टर से प्रीमियम है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर आपका नॉर्मली 30 से 50 के बीच में ट्रेड होता है, आप इंडिविजुअली कंपनी चेक कर सकते हैं। अगर नेस्ले 60 पे ट्रेड हो रही है, लेट्स से एचयूएल का तो मुझे पता भी नहीं पी रेशियो क्या होगा, एचयूएल के तो नंबर्स ही इस हिसाब से हैं कि सेल्स ग्रोथ है नहीं एंड स्टॉक प्राइस बढ़े जा रहा है। एक डर ये रहता है कि स्टॉक खड़ा हो जाएगा बहुत टाइम के लिए। आप देखो आईटीसी बहुत महंगा हो गया था एक टाइम पे, और उसके बाद से उसने आज तक पैसा कमा के नहीं दिया। सो टाइम करेक्शन, हाँ टाइम करेक्शन जो हो जाती है, जो फार्मा सेक्टर में भी हुई सर, फार्मा सेक्टर के अंदर भी मोस्टली टाइम करेक्शन ही आई है स्टॉक्स के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि अर्निंग्स गिर रही है, अर्निंग्स तो हर साल बढ़ ही रही है। तो टाइम करेक्शन का रिस्क हमें नेस्ले में दिखता है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये 2-3 साल ना हिले। और इस समय लेट्स से कि बजाज फाइनेंस, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं, लेट्स से बजाज फाइनेंस यहाँ पे नेक्स्ट अपना कोई सपोर्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकली 1500 पे जाके रुक जाता है, वहां से हमें लगता है कि यार कंसोलिडेट हो रहा है, मे बी वहां से रिकवरी है, इकोनॉमी ओपन अप होने लगती है, तो वुड नेस्ले बी अ बेटर पिक एट दिस प्राइस और वुड बजाज फाइनेंस बी अ बेटर पिक? तो वो हमें कॉल लेना पड़ता है। वी मे बी रॉन्ग इन दैट, बट जब तक हम खुद सस्ता शेयर या कोई सस्ती कंपनी नहीं ढूंढते जो हमें हिस्टोरिकली प्राइस से सस्ती लग रही है एंड मे बी एक टेम्परेरी दिक्कत की वजह से सस्ती हो गई है, तब तक फिर कोई लॉजिक नहीं रहता कि आप मतलब अगर हमें वो कोई सस्ती कंपनी मिल जाती है फिर हमें लॉजिक नहीं दिखता कि हम एक महंगी कंपनी को उठाएं इस समय, क्योंकि नेस्ले भी हमें पता है क्यों महंगा हुआ इस समय। पीपल आर होर्डिंग कि सामान घर में भर लो, बट बात वही है कि मैं अब एक बार में जाके 1 महीने का सामान ले आया तो मैं महीने तक बाहर नहीं जा रहा ना वापस लेने के लिए। सो वी नो कि टेम्परेरी स्टॉक में राइज है, टेम्परेरी ये इतना भागा है, मे बी एक क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगी और ये पी आपका रैशनलाइज होकर हो सकता है 75 पे आ जाए, बट 75 पे भी हम उस समय नहीं खरीद पाएंगे जब हमें बाकी सेक्टर सस्ते दिख रहे हो। जस्ट माय लास्ट थिंग इज कि हम वैल्यू और ओवर वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हो? जस्ट बाय कंपैरिजन द पीई? नहीं सर, तो व्हाट हैपेंस इज कि फंड्स तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम देखते हैं कि हमारी कौन सी कंपनी के अंदर अर्निंग्स की ग्रोथ स्लो हो गई है। मे बी लेट्स से कि नेस्ले की अभी अर्निंग्स ग्रोथ ठीक चल रही है, अब मैरिको की जैसे हमने देखा कि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो होती जा रही है, और मैरिको में अगर हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ और स्लो ही होती चली जाएंगी या फिर हमें दिख नहीं रही कि उस लेवल पे जा सकती है जिस पे वो पहले थी, तो फिर हमें वो कंपनी ओवर वैल्यूड लगने लगती है, या हमें कोई और बेटर पिक अगर मिलती है उस समय, तो देन वी सी कि हाँ हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं, 10 में से ये 2 कम परफॉर्म कर रहे हैं, ये 2 में अर्निंग्स नहीं आ रही, इनमें अर्निंग्स नहीं आ रही, तो ये ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, और चांसेस हैं कि ये उस पी रेशो उस पे या उस मल्टीपल पे कभी ट्रेड ना कर पाए, उस वैल्यूएशन पे कभी ट्रेड ना कर पाए जिस पे करते थे, देन वी सेल देम एंड देन वी शिफ्ट द मनी। तो पी रेशियो इज नॉट द ओनली थिंग, वी चेक अर्निंग्स, तो बट अगेन पी रेशियो अर्निंग्स को ही दर्शाता है। तो okay, so sale volume earning and volume growth earning will be 2 different parameters that you will also consider? तो सर हम सेल्स देखते हैं, बट मोस्टली फोकस हमारा ये होता है कि पैसा कितना बना रही है कंपनी। अगर लेट्स से कि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैरासिटामोल जो उन्होंने बेची इंडोको रेमेडीज या किसी कंपनी ने, तो अगर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा हो गई, आपने टन्स में दवाइयां बेची हैं, बट आपकी उससे अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 20 लाख रुपए की हो रही है और आपका मार्केट कैप 800 करोड़ से बढ़ गया, तो वो आपको खुद भी क्लियर मिसमैच दिख ही रहा है। तो वी नीड टू सी कि अर्निंग्स की ग्रोथ कितनी आ रही है, खाली सेल्स की नहीं। बहुत बार आपका ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ कम हो जाती है, अर्निंग्स बढ़ जाती है, जैसे आई थिंक एप्पल के केस में ऐसा हुआ है, उनके इतने फोन्स नहीं बिक रहे जिस हिसाब से पहले बिकते थे, बट उनकी मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं वो, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ इज फास्टर देन सेल्स ग्रोथ। Okay, great. Thank you so much, Jatin. Appreciate it. Appreciate your all this wisdom today. Fantastic. It's my pleasure, sir. बाकी किसी को भी कोई डाउट है? Otherwise, I'll stop this session. No, Jatin. Thank you very much. Wonderful session. Okay. Thank you, Jatin. Thank you. You're most welcome, sir. Thank you, Jatin. You're most welcome, sir. अब आप WhatsApp ग्रुप का जो आपको करना है वो कर लीजिए, बाकी I'll be stopping this session now. Okay, जरूर मैं करूँगा. God bless you. Okay. Thank you, sir. Bye. Bye.